हेलो। आज हम बैठे हैं मेरे छोटे भाई पार्थ के साथ। और पार्थ जो है वो मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर है और 7 साल से सेल कर रहा है, तो उसके पास खूब सारा एक्सपीरियंस हो चुका है इस पॉइंट तक। तो हम लोग कर रहे हैं एक पॉडकास्ट, समझते हैं कि मर्चेंट नेवी की लाइफ कैसी रहती है, क्या रहता है, जो स्ट्रगल्स रहते हैं। और स्पेशली ये पॉडकास्ट उनके लिए रेलेवेंट है जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। तो पार्थ, अपने बारे में बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। तो मैं पार्थ गुप्ता हूँ। हम्म। मैं मर्चेंट में काम कर रहा हूँ हम्म। अराउंड 7 साल से। हम्म। एंग्लो ईस्टर्न एक कंपनी है हम्म। हांगकांग की, हम्म। उसमें काम कर रहा हूँ, उनके हम्म। साथ काम कर रहा हूँ। हम्म। तो ये एक ओनरशिप कंपनी नहीं है, हम्म। एक मैनेजमेंट कंपनी है हम्म। जो कि हमको लेती है हम्म। और हम उनके लिए काम करते हैं। हम्म। तो यही है अभी तो। अच्छा, ओके। और तो जैसे आपने बोला कि ओनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट बिल्कुल। कंपनी, तो इसमें क्या अंतर रहता है? ओनरशिप कंपनी आपका ये हो गया कि जो शिप्स है हम्म। वो उसी ओनर के है, अच्छा, ओके। तो वो आपको डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रही है। ओके। लाइक आपने एक इनोवा ली, हम्म। कार ली, हम्म। आपने ड्राइवर हायर किया, हम्म। तो वो आ गया एक ओनरशिप गाड़ी में। ठीक है। अभी जो ये ओला उबर कर रही है, हाँ, हाँ। इट्स लाइक मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, ओके। गाड़ी किसी और की है हाँ। पर हायर उसे कोई और कर रहा है। अच्छा, ओके। ओके, तो मतलब जस्ट फॉर माय क्लैरिटी कि एक्सटर्नल पार्टनर्स एंग्लो ईस्टर्न को रीच आउट करते हैं राइट। और बोलते हैं कि भाई हमारे को इतना कार्गो इधर उधर भिजवाना है। हाँ। और एंग्लो ईस्टर्न शिप वालों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, लीज आउट करती होगी उनकी हम्म। शिप्स। और फिर उनके शिप्स में सामान रखवा के भिजवा देती है। हाँ। तो एक तरीके से मिडिल मैन का काम करती है। हाँ। और राइट। जो जो सारा क्रू वरू ऑफिसर सारे जो होते हैं वो एंग्लो ईस्टर्न की उन्हीं शिप्स में चले जाते हैं जो डिप्लॉय कर रही है। जो डिप्लॉय कर रही है। राइट। ओके, परफेक्ट। बढ़िया है, बढ़िया है। तो मैंने एक छोटा सा सेट ऑफ क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस। प्रिपेयर कर रखे थे। ओके। तो मतलब किसी भी ऑर्डर में चल सकता है। हाँ हाँ, कोई नहीं। बट ठीक है। तो सबसे पहले जब जब हम लोग स्पेशली ट्वेल्थ में थे, हाँ हाँ। तो हम ऐसे सोचते थे कि यार मर्चेंट मर्चेंट नेवी चले जाते हैं, वहाँ हाँ पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, काफी चिल रहता है। हाँ। तो मतलब क्या ये सच है? क्या मतलब क्या है, मतलब इसके अलावा? मैं बोलना नहीं चाहता हम्म। पर ये सच बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मैं भी यही सोच के गया था हाँ। कि अब तो मैं भी पढ़ने में अच्छा नहीं था। हाँ। एग्जाम से एक दिन पहले चीटिंग कर ली, हाँ। नंबर आ गए। भाई पता नहीं 90 94 पता नहीं कितने परसेंट लाए थे, बट ठीक है। ठीक है ठीक है, आपसे तो कम ही थे सर। हाँ। चलो जो भी है, हाँ। तो मेरा भी वही था हाँ। कि अब तो उसमें जाऊंगा से पढ़ना ना पड़े। हाँ। तो गया, हाँ। फिर यहाँ आके देखा हाँ। तो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, छुट्टी होना के तब भी पढ़ना है, अच्छा, ओके। हर लेवल के लिए पढ़ना है। तो अगर कोई सोच रहा है हम्म। कि हाँ बस ट्वेल्थ कर लिए हम्म। मर्चेंट नेवी में जाऊंगा, जगह घूमूंगा, हाँ। आगे कुछ नहीं पढ़ना, हाँ। तो भाई मत आओ। अच्छा, ओके। सही है, सही है। तो मतलब जैसे जैसे घुसने के लिए, एटलीस्ट एंट्री के लिए हाँ हाँ। क्या रहता है, मतलब कि घुसते कैसे मर्चेंट नेवी में? पहले तो आपके पास आप साइंस बैकग्राउंड के होने चाहिए। अच्छा, तो कॉमर्स वाला मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकता? कॉमर्स वाला आ सकता है बट उसके लिए अलग एंट्री होती है, उसको जो डेक रेटिंग्स होती है, हाँ, हाँ। मैं बताऊंगा आपको बाद ठीक है, में, ठीक है। तो उसके थ्रू आते हैं। ठीक है, फिर साइंस की बात करते हैं। साइंस की बात करते हैं अभी। हाँ। हम्म। लाइक मैं थर्ड ऑफिसर हूँ, हम्म। तो मुझसे जो हम शुरू करते हैं हम्म। वो हम कैडेटशिप से करते हैं, कैडेट्स होते हैं पहले। ठीक है। तो फॉर बिकमिंग अ कैडेट हम्म। आपका साइंस और बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 60+ साइंस में आपको चाहिए होती है हम्म। ओवरऑल, हम्म। बेस्ट 3। हम्म। देन एग्ज़ाम होता है IMU CET का। हम्म। तो दैट इज़ लाइक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। हम्म। तो उसमें आप स्कोर करिए। हम्म। उसमें रैंक का ऐसा कुछ नहीं है कि रैंक आपका इतने से इतने में ही रैंक में होगा। हम्म। आप अपना जो भी रैंक लाइए, हम्म। फिर आप जो पर्टिकुलर कॉलेज है, हम्म। लाइक एंग्लो ईस्टर्न, तोलानी, IMI, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हम्म। तो फिर आप उनका पर्टिकुलर एग्ज़ाम दीजिए अच्छा, तो आप एक कॉलेज का। एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो हाँ जी। और उसके बाद आप एक और एग्जाम दे रहे हो हाँ, जो कॉलेज का है? जो कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज का है। तो ये जो पहला एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है सिर्फ? ये क्वालिफाइंग नहीं कह सकते, इस बेस पे आपको जो कॉलेज है हम्म। वो देखेगा कि आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, तो बेसिकली इस एग्जाम में एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगी। वो कट ऑफ वो कॉलेज वाइज रहेगी वो कट ऑफ। हाँ और फिर डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ क्लियर हाँ किया, आप हाँ। एक सेकंड एग्जाम देंगे उन कॉलेजेस को। कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज का, राइट, ओके। एग्जाम। ओके। और फिर आपने वो एग्जाम दिया? हाँ, एग्जाम दिया। उसके बाद 10 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है कॉलेज में। हम्म। आई एम टॉकिंग अबाउट द DNS, हम्म। डिप्लोमा नॉटिकल साइंस की, जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपने किया? हाँ, जो मैंने किया था। हम्म। एंड उसके बाद फिर 18 मंथ्स की सी टाइम रहता है, जो ओके। ट्रेनिंग रहती है, कैडेटशिप बोलते हैं उसको। तो वो एक्चुअल काम ही रहता है बेसिकली? हाँ, वो प्रॉपर एक्चुअल काम रहता है ओके। आपका, वो आपको ट्रेन करते हैं जो हम्म। शिप पे लोग होते हैं। हम्म।
तो आपको ट्रेन करेंगे कि हम्म, आपको गाइड करेंगे कैसे हम्म, करना है, टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल, हम्म, क्योंकि आपको वो आगे काम करना है। हम्म। तो एंट्री में इतना ही है बस। तो सही है। तो बेसिकली पहले आपने वो CICET IMU-CET। IMU-CET दिया, फिर हाँ, आपने एंग्लो ईस्टर्न वाला एग्जाम राइट दिया, राइट। फिर 10 महीने का डिप्लोमा रहा, हाँ, और फिर 10 महीने की डिप्लोमा के बाद 18 महीने की शिपिंग रही। yes। तो जो ये 18 मंथ की शिपिंग होती है, गारंटीड होती है कि ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, हाँ, ये कॉलेज की तरफ से रहती है? कई कई में नहीं रहता, अच्छा, ओके। क्योंकि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वाज स्पॉन्सर्ड। अच्छा। बट मोस्टली कॉलेज अब क्या कर रहे हैं हाँ, हाँ, कि जो आपके बच्चे हैं हाँ, हाँ। वो कॉलेज में तभी लेंगे जब उनके पास स्पॉन्सरशिप हो किसी और कंपनी की। ये एक सेकंड, ये स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सरशिप मीन्स जो कंपनी है, लाइक जो हम्म, ओनरशिप कंपनी है जैसे हम्म, शिप्स है, हम्म, वो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं कि ये बच्चा हम्म। जब से कॉलेज हो जाएगा तो ही वर्क विद मी, आई सी, एक आई सी। गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, प्री प्लेसमेंट गारंटी है प्री या राइट। आपके कॉलेज में घुसने से पहले ही? हाँ, अच्छा। ओ, तो मतलब जैसे जब आप वो IMU-CET दे देते हो, हाँ, उसके बाद फिर आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो? हाँ, उसके बाद कॉलेज के अप्लाई करते हैं। हाँ, उससे उससे राइट, यू आर राइट। हाँ, उससे पहले हम वो ढूंढते हैं, स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, ओके। देन अप्लाई फॉर द कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज। अच्छा, ठीक है। तो पहले स्पॉन्सरशिप मिली, हाँ, और फिर स्पॉन्सरशिप मिली तो कॉलेज में एंट्री मिलेगी, हाँ। और फिर बेसिकली ऐसा है कि वही 18 महीने वही स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी सेल हम्म। करवाएगी, और उसके बाद फिर उसी कंपनी में नौकरी भी लग जाएगी? इट डिपेंड्स, आपको बीच में छोड़नी है, आप छोड़ भी सकते हो, ओके। लाइक आफ्टर 18 मंथ्स हाँ, हाँ। बट अभी कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा भी है हम्म। स्पॉन्सरशिप के बिना भी ले लेते हैं, अच्छा, ओके। नहीं देते। कुछ ओके। कुछ में ऐसा है स्पॉन्सरशिप बीच में भी दे देते हैं, हाँ, कंपनीज आती रहती है, जब हाँ, बोलते हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट रहता है, हाँ, हाँ। तो वो भी चलता है। ओके, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा रिस्की है, ओके। कॉलेज अच्छा नहीं हुआ और तो उसके भी तो थोड़ा ड्रॉबैक्स है। तो जैसे जैसे ये बोल रहे हो कि जैसे रिस्की है, फॉर एग्जांपल, हम्म। तो लेट्स से 100 बच्चे हैं जो हम्म। स्पॉन्सर्ड है, तो उनको 100 में से 100 की जॉब लग जाएगी, करेक्ट? लगेगी ऑफ कोर्स। और ऐसे उसके अलावा ऐसे 100 बच्चे और भी होंगे जिनकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम्म। तो उनमें कैसा रहता है कि उनमें से कितने की जॉब्स लग जाती हैं, और नहीं लगती तो क्या रहता है? अभी तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, हम्म। बट पहले के टाइम में यू कॉल इट 60-40, 60 बच्चों की लगेगी, 40 की नहीं लगेगी। ओके। देन उसका सेकंड ऑप्शन रहता है, हाँ, यू हैव टू पे समवन, हाँ। देन वो करवाए या ना करवाए वो उसके ऊपर है। लाइक अच्छा। देयर आर एजेंट्स ओ, कि थर्ड पार्टी जो बोलते हैं कि हाँ हम लगवा देंगे आपकी किसी कंपनी में। काउंसलर्स टाइप? नॉट काउंसलर्स टाइप, दे आर लाइक थर्ड पार्टी एजेंट्स हाँ। जो कि आपको कनेक्ट करेंगे कंपनी और आपको। अच्छा, अच्छा, ओके, बेसिकली वो बट आपको जॉब मार्केट में लेके जा रहे हैं हाँ, हाँ, वापस? हाँ, ओके। एग्जैक्टली। बट यू कांट ट्रस्ट देम, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ओके। हाँ। तो लेट्स से ये जो 60 बंदों की लग गई, हम्म। तो अभी भी ये नंबर 60 है या पहले 60 था? अभी अभी एक्चुअली बेटर हो गया काफ़ी। ओके, क्योंकि हाँ, अभी ज्यादातर स्पॉन्सर्ड है। हाँ, अभी मोस्टली स्पॉन्सर्ड है, आप कॉलेज भी यही ट्राई कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड हो तो बहुत बेटर है। ओके। तो अभी एक बंदे तो स्पॉन्सर्ड घुसे, हम्म। अभी लेट्स से दूसरे बैच में जो आए उसमें ज्यादातर स्पॉन्सर्ड है, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, नॉन स्पॉन्सर्ड में लेट्स से 60% लोगों का हो गया, हाँ, 40 में से परसेंट में से कुछ लोगों ने एजेंट्स को अप्रोच किया। हाँ, अभी जिन लोगों ने एजेंट्स को अप्रोच किया उनमें से कितना, मतलब आधे लोगों की लग जाएगी, हाँ, हाँ, राइट, और आधे लोगों की नहीं लगेगी, फिर राइट। उनका क्या हुआ? वो अपना आपके पे वो ढूंढेंगे या तो छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत ओके, बच्चे करते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, अभी बहुत बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं इस चक्कर में, ओके। क्योंकि दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल हाँ, एंड दे हैव पेड, उन्होंने कॉलेज में भी पैसे भरे हुए हैं। हाँ, तो जो बच्चा आता है वो सोच के आता है कि हाँ मैं लग कॉलेज में आ जाएगी। गया हूँ तो मैं आगे भी कुछ कर ही लूंगा। हाँ, 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 तो फिर वही है, वो आप धोखेबाजी कह लीजिए। ओके। और जो जैसे लोग, मतलब मेंस पैसा दे के आता है ना, पैसा तो लगता है कॉलेज में, हाँ। तो अगर हम लोग एस्टिमेट करें कि भाई मैं 12th में हूँ, हम्म। और जब तक मैं सेल करने नहीं लग जाता तब तक मैं जितने पैसे दे रहा हूँ वो कितने पैसे होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली? कॉलेज की फीस हाँ। तो आ, वो भी आपका काफ़ी वेरी करता है, लाइक जो मेरा कॉलेज था इट वाज टेकिंग एट माय टाइम अराउंड 6.5 lakhs ओके, पर ईयर? पर ईयर फॉर 10 months, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फूड, हॉस्टल, एवरीथिंग। अच्छा, तो 10 महीने के लिए 6.5 लाख? हाँ। ठीक है, और बाकी कॉलेजेस? बाकी कॉलेज कुछ चीप भी है, लाइक ओके, 4 lakhs, 3 lakhs ऑल्सो, ओके, एंड हमसे महंगे भी है ऑफ कोर्स, ओके, 8 lakhs, 9 lakhs। ओके। और ये सब इंडिया में ही रहते हैं कॉलेजेस? सारे इंडिया में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जब आप ये फीस देते हो, हाँ, हाँ। तो इसमें वो जो आपकी 18 महीने की सेलिंग है वो भी उसमें आ जाती है क्या? नहीं, उसमें वो कैसे रहता है? वो आपको खुद समय, आपका जो ये फीस दे रहे हो आप, हाँ। वो उस पीरियड के लिए जो आप कॉलेज में हो। अच्छा, ठीक है। वंस आउट ऑफ कॉलेज आप खुद से हो, अच्छा। लाइक हाँ, आपको ऑफ कोर्स जो कंपनी होगी हाँ, वो पे करेगी फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल, जो भी हाँ, आप शिप ज्वाइन कर रहे हो, ऑफ कर हाँ, रहे हो, हाँ। बट इफ यू एक्सपेक्ट कि वो आपको पे करेगी जब आप घर पे भी हो, हाँ। तो वो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा, ठीक है।
तो मतलब जब जो आप 18 मंथ्स सेल कर रहे हो आपको उसके पैसे मिलते हैं। हाँ, हाँ, बट जब भी आप घर पे तो ऑफ कोर्स आपको कुछ पैसे नहीं नहीं मिलते। मिलेंगे। ठीक है, फेयर पॉइंट, बढ़िया है, बढ़िया। तो मेरे को काफी डेप्थ में समझ आया। हाँ ये तो खैर वो एंट्री का तरीका हो गया जो कि मतलब आपने लिया था। बट इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो एज इंजीनियर्स गए, हाँ हाँ है हाँ ना, तो हाँ। उनके यहाँ क्या रहता है, और या फिर इवन जो जो ये वाली एंट्री होती है इसमें भी और तरीके रहते हैं एंट्री के? इंजीनियर साहब आपको बताता हूँ हम्म। आपको उनका। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लीजिए, हम्म। 4 साल की रहती है। ठीक है। उसके बाद एक कोर्स रहता है जीएमई का, ठीक है। तो वो आपका 1 साल का रहता है। आई एम सॉरी, दैट वाज फॉर 6 मंथ्स। हाँ हाँ। तो वो कोर्स करने के बाद आई थिंक सो आपको 10 और 12 मंथ्स की सेम एज कैडेटशिप बोलते हैं, हाँ। वो आपको वो भी करनी पड़ेगी शिप पे। ओके। एंड देन यू गो एज एन इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर यूल जॉइन। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली मैंने मैकेनिकल इंजीनियर, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, अच्छा ठीक है, तो मैंने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर की है, मरीन इंजीनियरिंग भी अलाउड है? मरीन भी है। हाँ, बट कम वो भी कॉलेजेस चार में। साल की है, वो बच्चे वो भी करते हैं, हाँ। बट काफी कम कॉलेजेस में उसका वो है। अच्छा ठीक है, तो हाँ मैंने मैकेनिकल या मरीन इंजीनियरिंग कर ली। हाँ। फिर मैंने एक जीएमई जीएमई किया जो 6 मंथ्स 6 मंथ्स का है। राइट। और उसके बाद फिर वही 10 मंथ की सेल है। हाँ और उसके बाद मैं फोर्थ हाँ, इंजीनियर इंजीनियर बनता होगा, हूँ। और वो डॉक्यूमेंट्स में होगी। इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर आपका मूलली मशीनी साइड में आ गया है, ओके। जो आपका इंजन ऑपरेट करेंगे, सारी मशीन्स होती है, हाँ जनरेटर्स एंड ऑल, हाँ। सारे उसका केयर टेकिंग आपका इंजन साइड में आता है। अच्छा ओके। और ये तो जैसे आपने बोला कि आपके केस में आप डिप्लोमा किया था मैं 10 महीने का, हाँ और इसके अलावा भी कुछ करते हैं क्या लोग? हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है, हाँ। अगर आपके पास साइंस नहीं है हम्म। तो आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं अच्छा, एज अ जीपी रेटिंग। ऐसे जीपी रेटिंग? हाँ जीपी रेटिंग इज लाइक आपसे पहले वो चिपिंग पेंटिंग कराएंगे, जो आपका डेक की शिप की मेंटेनेंस रहती है, हाँ हाँ तो आपको वो काम करना पड़ेगा। हाँ। उसमें आप एक्सपीरियंस गेन करिए फॉर 36 मंथ्स, सी टाइम 36 होना मंथ, चाहिए। ऑलमोस्ट 3 साल, हाँ, 3 साल विदाउट एनी हॉलीडेज। विदाउट एनी हॉलीडेज? हाँ मतलब आप तो 36 मंथ्स एट सी टाइम अच्छा, दैट इज 36 मंथ्स एट सी, तो सी किसी को टाइम। 4-5 साल भी लग सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल हाँ लगेंगे, हाँ, हाँ। ओके ओके, हाँ। तो आफ्टर आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए हाँ। सेकंड मेट्स के, तो आप वो दीजिए एंड देन यू कैन कम एज अ प्रॉपर थर्ड ऑफिसर उसके बाद। आई सी देन आई सी। आपका वो जो कैडेटशिप का टाइम है आपको वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ आपने ऑलरेडी जीपी रेटिंग क्योंकि कर ली, आपने शिप पे सर्व कर लिया 36 हाँ मंथ्स, हाँ हाँ। तो एक वो ऑप्शन है। ठीक है ठीक है, मैं जो समझा। जो आपके वाले केस में था, व्हेन यू ग्रेजुएट तो हाँ फिर हाँ, आप क्या बनते हैं? व्हेन आई डिड 18 महीने डिप्लोमा, के बाद, 18 महीने 18 के मंथ बाद? के बाद हाँ। थर्ड ऑफिसर। अच्छा, 18 महीने के बाद सीधे थर्ड ऑफिसर बन हाँ, जाते हैं? ओके ठीक है, परफेक्ट। बट तो आई स्टार्टेड एज अ कैडेट। वो जो 18 मंथ्स होते हैं वो डेक क्रेडिट होता है, हाँ राइट। और उसके बाद फिर आप एग्जाम देते हो, हाँ, और फिर वो एग्जाम देके आप थर्ड ऑफिसर बन थर्ड, जाते हो। यस। और यही सेम वो बंदा जो है वो 36 मंथ्स करता है, हाँ वो सेम एग्जाम वो बंदा देता राइट है, राइट राइट, और उसके बाद वो भी सेम रैंक बनता है। सेम रैंक पे आ जाता है। हाँ, अच्छा, तो ये दो मतलब मोटा मोटा दो तरीके तरीके हैं हो गए आने के। एंट्री के, ठीक है। और किसी पे अगर साइंस नहीं है तो हम्म। चाहता है आना, हम्म। तो ये भी कर सकता है। हाँ समझ गया, तो नॉन साइंस वालों का ये रूट हो गया। हाँ, साइंस साइंस वालों का थोड़ा मतलब इजियर रूट हो गया, डिप्लोमा शॉर्टर कर रूट हो लो, गया, शॉर्टर हाँ। रूट हो गया। और फिर इंजीनियर्स का रूट हो गया कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मरीन या मरीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके करो, आप आइए। फिर 6 महीने का वो करो, कोर्स हाँ करो, और उसके बाद फिर इंजीनियर की तरह हाँ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये हमारे सारे रूट्स ऑफ एंट्री हैं, हाँ। इसमें एक रूट और है, हाँ। जो कि है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का। अच्छा। किसी को अगर उसमें आना है, हम्म। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, हाँ तो एक कोर्स होता है सेम लाइक जीएमई, एक हाँ ईटीओ कोर्स रहता है हाँ स्पेसिफिकली इसके लिए। हाँ हाँ। वो भी अराउंड 4 या 6 महीने का है, अच्छा तो ओके। आप वो करिए। हाँ। देन आप यू कैन कम एज एन ईटीओ। अच्छा, फिर आप। ईटीओ हाँ मीन्स ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क जो है, हाँ हाँ। तो इट कम्स अंडर ईटीओ। अच्छा ठीक है, तो मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियर का जो काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रिकल हाँ हाँ, वो इंजीनियर, उसमें आ गया। वो सेम है, बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर कोर्स और फिर वो। हाँ ओके ठीक है, तो परफेक्ट, तो मेरे को तो एक्सट्रीम क्लैरिटी आ गई हाँ हाँ कि हाँ। अभी कैसे घुसना है। होप सबको भी आ गई हो। तो बढ़िया यार, बहुत ही अच्छे से बताया आपने, बस थैंक आप यू। ज्वाइन मत करिए, हमारी नौकरी खा जाएंगे। अच्छा सही है, तो लेट्स से कि मैं अभी कॉलेज में पहुंच गया, हाँ, तो वो 10 महीने क्या रहता है मतलब? वो 10 महीने आपकी पढ़ाई रहती है। हाँ, उसमें क्या क्या रहता है मतलब? जैसे मतलब एज एन इंजीनियर मैं समझता हूँ, हाँ मैं हाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ ना, हाँ तो मैं समझूंगा मैं कोडिंग करूंगा, हाँ हाँ थोड़ी वेबसाइट बना लूंगा, थोड़े हाँ। सॉफ्टवेयर बना लूंगा, तो मेरे को ऐसे समझ आता है। तो ऐसे जब वो 10 महीने में क्या पढ़ते क्या हो? मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाँ चीज़ जो है। हाँ इट्स लाइक आपका डिफरेंस रहता है, आपको बताएंगे कि रोप टाई कैसे करनी है, हाँ अलग अलग वेज रहते हैं। हाँ। आपको कुछ सामान उठाना है, हम्म। तो प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए उठाने का। ओके। इट्स लाइक बेसिक आपको जो डे टू डे लाइफ में आप मिस्टेक्स करते हो, हाँ। काफ़ी वो करेक्ट करते हैं वो लोग हम्म। वहाँ पे। ओके। देन अदर थिंग इज डिसिप्लिन। ओके। आपको सुबह 6 बजे उठाएंगे हम्म। एवरी डे, हाँ, मस्टर होता वो है। 10 महीने?
हाँ 10 महीने रोज सुबह 6 बजे उठना है। हाँ देन यूनिफॉर्म में जाना है आपको, हाँ जब जाओगे क्लास आप 8 बजे। हाँ देन ऑफ कोर्स पढ़ाई तो रहती ही है, हाँ पढ़ाना है उसमें। पढ़ाई में तो आपका काफ़ी सब्जेक्ट्स है, हाँ कार्गो वर्क आपका बताएंगे। हाँ जैसे आपके रोड के रूल्स रहते हैं, हाँ ऐसी शिप रजिस्ट्री के के भी रूल। रूल्स रहते हैं। हम्म, तो रूल्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हाँ याद करवाते हैं। हाँ डिस्ट्रेस में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पढ़ाएंगे। तो हाँ पढ़ाई तो आपका आप अलग रख देते हैं, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ तो सीमेंटशिप होती है एक सब्जेक्ट। हाँ तो उसमें आपको कारपेंट्री, वेल्डिंग, हाँ नॉट्स, हम्म, आपको कैसे जो लाइंस होती है वो हैंडल करना है। हाँ मूरिंग लाइंस होती है, हाँ वो कैसे हैंडल करना है। मोइल लाइन जो फिशिंग लाइन्स होती है। नहीं जिससे वो हम शिप को बांधते हैं हाँ जेटी हाँ से, हाँ हाँ तो उसको बोलते हैं मूरिंग लाइंस। अच्छा ओके। तो उसको कैसे हैंडल करना है, हाँ कैसे फेंकनी है, हाँ 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 तो आपको वो सब ये बताते हैं उसमें। थ्योरी है मतलब। प्रैक्टिकल भी होता है। सबसे सो प्रैक्टिकल ये है। सब कुछ प्रैक्टिकल में है। अच्छा आपका नॉट्स बांधना, हाँ वेल्डिंग, हम्म ये सब सारा प्रैक्टिकल है, सारा अच्छा प्रैक्टिकल ओके। वर्क है। बट लेट्स से कोई 10 महीने कर लेता है हम्म। तो एक्चुअली शिप में जाके परफॉर्म कर पाता है? ये तो काफ़ी अजीब क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इट डिपेंड ना बच्चे ने कितना खुद से सीखा? कैसा किया है, हाँ मतलब हाँ, हाँ और ठीक उसे है। इंटरेस्ट नहीं है हाँ तो नहीं तो ऑफ सीखा। कोर्स नहीं कर पाएगा। हाँ अच्छा बट ओके। मेरे साथ के बच्चे थे, हाँ मैं भी खुद था। हाँ 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 कि अच्छे से किया था, हाँ इंटरेस्ट लेके किया। हम्म हाँ मस्ती भी करी, हम्म मजाक भी किया, हम्म पढ़ाई भी करी, हाँ प्रैक्टिकल भी अच्छे से किया। हाँ तो हाँ कर लेगा वो खुद। अच्छा ओके। तो मतलब हम्म, काफी अच्छा डिटेल सफिशिएंटली करवाते कोर्स हैं। रहता है कि भाई आप जाओ और आप परफॉर्म कर पाओगे। हाँ जी। ओके ये तो बढ़िया है। हम्म। और ठीक है तो अभी हमने हम समझ गए भाई कैसे घुसना है हाँ क्या था है ना। बट अभी मोटिवेशन समझने की कोशिश करते हैं हाँ कि हाँ भाई अभी जो पार्थ गुप्ता था जो 10th क्लास 11th क्लास में था है हाँ। ना वो मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करता है ये समझने की कोशिश करता है मतलब कि व्हाई डिड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? पहला जो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, हम्म पहले मेरे दिमाग में था हम्म बस मर्चेंट ज्वाइन कर ली। हम्म अब क्या, अब तो बाहर देश घूमूंगा, हम्म पैसे कमाऊंगा, पैसे हम्म, आएंगे, हाँ अमीर बन जाएंगे। हाँ तो पढ़ाई से बचने के लिए पहला रीज़न ओके ज्वाइन करी। ओके दूसरा रीज़न, माई डैड ऑल्सो सर्व्ड इन रिक्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स जो थे। हाँ तो उनकी जब वो बातें करते थे किसी हाँ और से, भैया हाँ से, हाँ अपने रिलेटिव से, तो हाँ इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग हाँ कि ये काम किया, ये वेव्स आई, है हाँ ना, मैं यहाँ गिर गया, हाँ ये खाना आ रहा था, हाँ हमने ये कर दिया। हाँ सेकंड रीज़न वो। हाँ तीसरा रीज़न वॉज आई थिंक सो इंडिपेंडेंस, हाँ ना कि यू आर गेटिंग मैच्योर क्वाइट अर्ली आई थिंक सो मर्चेंट नेवी में हम्म जाके। तो आई न्यू दिस हम्म कि जो मेरे सीनियर्स थे हम्म वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे दो हम्म तीन, तो मैं उनको देखता था, ऑब्जर्व किया है, दोस्त थे काफ़ी अच्छे मेरे। हम्म तो मैं देखता था उनकी मेच्योरिटी लेवल ना, हम्म कि वो 12th में कैसे थे मेरे साथ। एंड हम्म व्हेन दे हैव गॉन टू मर्चेंट नेवी, उन्होंने एक दो सेल मार लिए, हम्म उसके बाद आए हैं, हम्म, तो बिहेवियर से आपको पता लग, यू कैन मेक आउट कि मैं उनका समझ गया। बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। मतलब थोड़ा एस्पिरेशनल लगा हाँ जो अपने को फ्यूचर में देखना चाहते थे वो अपने सीनियर्स में दिखा। हाँ और वो प्राइमरली वो और ऑफ कोर्स कि जैसे अंकल खुद मर्चेंट नेवी में थे ऑफशोर मतलब प्लेटफॉर्म्स, नॉट हाँ मर्चेंट, नॉट हाँ मर्चेंट नेवी बट एटलीस्ट सिमिलर, शिपिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, प्लेटफॉर्म हाँ पे थे तो उनकी स्टोरीज वगैरह ने मोटिवेट हाँ। किया। हाँ तो सही है मतलब आई मीन 12th क्लास में बच्चे को बहुत ही कम पता होता है। नहीं उसमें क्या था एक्चुअली, हाँ मेरे रूम में ना हाँ एक मिरर है, हाँ मिरर में ना एक फोटो लगी हुई है, इट्स लाइक अ पोस्टर। हाँ तो उसमें रिग बनी थी। अच्छा तो बचपन से ही, मतलब जब से हूँ तब से वो रिग देखता था मैं। हाँ तो वो भी दिमाग में ना ओवर द टाइम हाँ 5-10 साल के बाद वो दिमाग में छप गई रिग ना वो। हाँ हाँ तो और काफी फैसिनेट लगने लगी, मतलब हाँ बिल्कुल ब्लू ओशन में एक रिग खड़ी हुई है। हाँ तो आई यूज्ड टू इमेजिन दैट। हाँ काफी कूल है यार ये तो काफी मतलब एक्चुअली एक मेरे को लगता है एक आम 12th के बच्चे से फिर भी बहुत थॉटफुल था मतलब कि मतलब मतलब मेरे को लगता है 12th में कुछ भी नहीं पता था ना बच्चे को बट फिर हाँ भी जिस हिसाब से मतलब तुम्हारा अप्रोच रहा वो मेरे को लगता है फिर भी काफी थॉटफुल था नहीं एक्चुअली 12th के बच्चों को पता सब रहता संचित, हाँ बट इट्स लाइक कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ लाइक आप कोई भी 12th का बच्चा देख लीजिए, हाँ इफ योर फ्रेंड, तो अपने हम्म, दोस्त को सब बताता है वो, हाँ कि यार नॉट लाइक इंजीनियरिंग एंड ऑल, हाँ किसी को खेलना पसंद है, फुटबॉल पसंद है। हाँ हाँ तो बहुत बच्चे पीछे वहाँ भी रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ अब मैं था वो तो अच्छा है, मेरे डैड उसमें थे, हम्म, तो मैं उन्हें फिर भी बोल सका। हाँ हाँ वरना मैं भी पहले ही जा रहा था ग्राफिक फॉर डूइंग इंजीनियरिंग, हाँ कि मैकेनिकल। इंजीनियरिंग कर लेते हैं हम इंजीनियरिंग कर सब लेते हैं, इंजीनियरिंग कर सब रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गवर्नर ने भी बोला कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो। हाँ बट हाँ थोड़ी हिम्मत रखी, बोला कि हाँ ट्राई कर लेते हैं मर्चेंट नेवी, हाँ इट लुक्स गुड। हाँ पापा तो सपोर्टिव थे ही, हाँ तो ऑल वेंट वेल। बढ़िया है यार दिस इज नाइस टू हियर। तो सही है, अभी हमने मोटिवेशन भी समझ ली हमने ये हाँ समझ लिया कि घुसते कैसे हैं क्या हाँ रहता है वहाँ पे है ना। तो
अभी हम घुस गए हाँ हाँ और हम अभी शिप पे खड़े हैं, हाँ ठीक है। तो कैसा रहता है, मतलब भाई एक एक लेमैन के लिए, एक वैसे बंदे के लिए जिसको कोई आइडिया नहीं है, जो समुद्र सिर्फ थोड़ा खेलने कूदने हाँ। दौड़ने गया है, उसके लिए भाई क्या रहता है वो शिप का एक्सपीरियंस? कैसी रहती है शिप, कैसी रहती है कुछ बता। मतलब आप जब जाओगे पहली बार शिप पे, हम्म। आप देखोगे आप पोर्ट से निकल गए हो, हाँ बीच समुद्र में हो, हाँ पहली बार तो बहुत मजा आता है। हाँ देखते हो आसपास बस पानी पानी है, हाँ बीच में आप खड़े हो। हाँ आपने भी देखी होगी टाइटैनिक, हाँ तो मन करता है बस टाइटैनिक में ही आ गए हो। हाँ बट हाँ, ओवर द टाइम थिंग्स चेंज, हाँ यू गेट यूज्ड टू इट। हाँ तो शिप्स का यही है, जो मैंने कैरियर में शिप्स करी, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव डन टैंकर्स, हाँ। कंटेनर्स। हम्म तो अभी मैं प्योर कंटेनर्स में ही हूँ, हम्म सर्विंग थर्ड ऑफिसर्स इन कंटेनर्स ओनली, हम्म नो टैंकर्स। तो लाइक हमारा जो कंटेनर था, हम्म माय फर्स्ट शिप, आई थिंक सो इट वाज टेम्पनोस। हम्म। तो इट वाज अराउंड 300 meters लेंथ। ओ, 300 मीटर्स लेंथ। हाँ हाँ, काफी काफी हाँ बहुत बड़ा था। हाँ हाँ हाँ। एंड उसका जो ब्रेथ था, हम्म। इट वाज अराउंड 60 meters रफली, हाँ 8,000 कंटेनर्स कैपेसिटी इट कैन कैरी एट वन टाइम, तो 8,000 कंटेनर आ एक जाते बारी हैं में। उसमें? हाँ, ओ माय गॉड। हाँ आपको दिखता है कि कंटेनर सिर्फ ऊपर ऊपर दिखता है, आपने हाँ देखा होगा ना मूवीज और हाँ ऑल में, आपको हाँ। दिखता है सिर्फ कंटेनर ऊपर एकदम ऊपर है। एकदम स्टैक हो हाँ, रखा है। हाँ बट जो कंटेनर होते हैं हाँ वो नीचे भी होते हैं। हाँ मुझे नहीं पता था ये सब हाँ चीजें। हाँ मैं जाता हूँ, मैंने कहा तो इतने कंटेनर है, बाकी कहाँ है? हाँ। कहते हैं जो हमें सीनियर थे हमारे, हम्म, कहता बेटा नीचे भी है। हाँ। मगर दिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा बढ़िया। तो एक चीज मेंशन करी कि मल्टीपल टाइप्स के शिप्स के बारे में मेंशन किया, हाँ हाँ टैंकर्स, कंटेनर्स। हाँ। तो क्या क्या रहता है, मतलब व्हाट लाइक इज दिस? हाँ। आपका मैं बताता हूँ, हम्म एक होती है ड्राई फ्लीट हम्म। एंड अदर इज वेट फ्लीट। अच्छा। तो ड्राई फीट में आपके आ गए लाइक बल्क कैरियर्स, हम्म। कंटेनर्स बल्क जो कि कैरियर्स मतलब? ड्राई ड्राई कार्गो कैरी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे गाड़ी। गाड़ी हो गई, हाँ। और आपका खाने का फूड हो सामान, गया, फूड। हाँ हाँ, ग्रेन हो गए, हाँ चावल हो गया, हाँ हाँ गेहूं हो गया, ये सब हो हाँ। गए। इसमें क्या बोले, दो? चावल, नहीं नहीं, दो 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 क्या? कंटेनर एंड बल्क। कंटेनर एंड बल्क, बल्क, हाँ, अच्छा। प्राइमरी। हाँ, और क्या क्या अंतर है इन दोनों में? कंटेनर में आपका जो कार्गो कैरी करते हैं हाँ। वो एक कंटेनर में करते हैं। अच्छा ठीक जैसे है। आपने धूम की मूवी में देखा होगा हाँ 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 हाँ, वो कि कंटेनर में आ रहा कंटेनर है। में कैरी हाँ कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ अब उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, हाँ लिक्विड भी हो सकता है, हाँ गाड़ी भी कैरी करते हैं, हाँ फूड भी होता है, हाँ। ऑर्गन्स भी होते हैं, ह्यूमन ठीक। ऑर्गन्स एंड ऑल। हाँ बल्क में आपका हो गया हाँ कि यू आर, एक होल्ड रहता है, बड़ा हाँ सा कंपार्टमेंट होगा, हाँ। उसमें आपने चावल डाल दिया लेट्स से, ठीक है। तो मतलब वो प्रॉपर चावल के हो गए। अच्छा, वो शिप का ही पार्ट है? हाँ, और एक कार्गो है, हाँ होल्ड है, जो हाँ कि शिप का पार्ट है, हाँ। उसमें आपने चावल डाल चावल दिया भर बहुत दिए। सारा। हाँ हाँ, समझ गया। तो उस नाम से पड़ा बल्क, क्योंकि आप हाँ, बल्क में कैरी कर रहे हो आप एक चीज, तो उसमें सिर्फ चावल ही जा रहा है उस पूरी सिर्फ शिप में? चावल जा रहा है उसमें। अच्छा ओके, मैं समझा। तो कंटेनर में तो कुछ भी डाल दो, मतलब एक गाड़ी का हो सकता है, दूसरा हाँ। चावल का हो सकता है। हम्म। बल्क में आपने सिर्फ चावल भर दिए पूरी शिप में, हाँ, और और ले फिर आप गए। चावल ले हाँ जा रहे हो इधर उधर। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया ड्राई। हाँ, वेट फीड में आ जाते हैं, तो हम्म, उसमें आते हैं कि फिर टैंकर आ जाते हैं। ठीक है। अब टैंकर से भी काफी पार्ट है, हाँ क्रूड ऑयल टैंकर, हाँ केमिकल टैंकर, हाँ गैस टैंकर्स। हाँ। तो जो क्रूड ऑयल लिक्विड्स कैरी कर रहे हैं। जो लिक्विड्स कैरी कर रहे हाँ हैं, हाँ। और तो जो अपना क्रूड ऑयल टैंकर हो गया, इट विल कैरी क्रूड ऑयल। हाँ। केमिकल में आपका जो भी केमिकल्स होता केमिकल्स, है हाँ। ना। हम्म, एंड गैस कैरियर में ऑफ कोर्स जो गैस आप कैरी कर रहे हो, नाइट्रोजन एंड ऑल, उससे भी हाँ आपके दो पार्ट्स आते हैं, हाँ। एलपीजी एंड एलएनजी, है अच्छा। ना? तो उसका अपना अलग है। तो अच्छा, तो दो टाइप के रहते हैं, वेट और ड्राई। और हम्म। वेट में, ड्राई में आपने दो बता दिया, और इसमें बताया कि ये हाँ रहते हैं, है ना? हाँ। और इसके अलावा क्या क्रूज व्रूज किस में आता है? आपका क्रूज अलग आ गया, अच्छा, वो दैट इज अलग कैटेगरी। एक्सपीडिशन। हाँ, क्रूज होते हैं, एक्सपीडिशन शिप्स होते हैं। ओके। तो वो आप कह नहीं सकते मर्चेंट नेवी का पार्ट। अच्छा ओके। हाँ, अच्छा, तो वो प्योर दैट मर्चेंट इज, नेवी नहीं है, हाँ, दैट वो इज थोड़ा सा अलग होगा। आउटर साइड हो गया। बट मैं ऐसा सुन रहा था, मतलब मेरे को कोई बता रहा हाँ था हाँ कि वो एक कैप्टन था क्रूज शिप का। हाँ हाँ। तो क्या वो मर्चेंट नेवी का पार्ट नहीं है? um, आप बोल सकते हो हाँ कि हाँ है, हाँ क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज ट्रैवलिंग एंड ही हाँ इज कैरिंग कार्गो इन हाँ टर्म्स ऑफ पीपल। हाँ 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 हाँ, तो हो, बट इफ यू आर आस्किंग सेलर, हाँ हाँ हार्डकोर सेलर, हाँ। तो तो वो उसको लगा कहेगा कि कि यही मेरे से थोड़ा थोड़ा हल्का थोड़ा सा। डिफरेंस है यार, मतलब नीचे नहीं ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ऊपर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपका कॉमेडी अलग अलग है ना, हाँ वी हाँ आर कैरिंग थिंग्स, आइटम्स, हाँ 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 एंड दे आर कैरिंग पीपल ओवर हाँ देयर, हाँ है ना? हाँ। तो वो डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, वरना तो लोग बोलेंगे मर्चेंट नेवी को, ये मछुआरे भी मर्चेंट नेवी में आते हैं, हाँ नहीं, फेयर है पॉइंट। ना? फिर तो कुछ ही बोल सकते हैं, है ना? हाँ सही है, तो मैं समझ हाँ गया। तो बेसिक जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भाई जो ड्राई और वेट फीड है। कैरी कर रहे हैं हाँ वो कोर मर्चेंट नेवी, और वही वो 10 महीने में सिखाया भी जाता है। हाँ
है ना, उसी हाँ। के बारे में सिखाया जाता है। ओके। हम्म, और जो शिप्स होते हैं वो खूब बड़े बड़े रहते होंगे, अलग अलग साइजेस के रहते होंगे। हाँ बहुत तो बड़े। जब जैसे अभी फॉर एग्जांपल वो 18 महीने खत्म हो गए, हाँ हाँ उसके बाद आप घर आ गए, हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होगा? आफ्टर डूइंग कैडेटशिप आप पूछ रहे हैं? हाँ, क्रेडिट शिप खत्म हो तो गई। कैडेटशिप करके आया, हाँ देन बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं पहली बात तो मर्चेंट नेवी में। हाँ तो धीरे धीरे सारे कोर्सेज करे पहले तो, हाँ। देन एग्जाम। कोर्सेज अलग रहते हैं, तो कॉलेज से अलग हैं कोर्सेज? हाँ कॉलेज से अलग आपका काफ़ी कोर्सेज है। और ये मतलब ये ऐसे हैं कि मतलब ये कॉलेज बाय कॉलेज होते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल कोर्सेज हैं? ये आपकी यूनिवर्सल कोर्सेज है। हाँ ये एक डीजी शिपिंग है, हाँ। तो उसके लिए हमें करने होते हैं। अच्छा। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ये हाँ। आपका इंडिया के लिए है। हम्म तो वो आपको कोर्सेज करने ही करने हैं हम्म ओवर द टाइम। इनकी भी एक्सपायरी रहती है, 5 साल रहती है, तो हम्म आपको रिन्यू भी करने होते हैं। हम्म तो और बाकी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, क्योंकि कैडेटशिप में आप एक इंडिपेंडेंट वॉच कीपर नहीं थे, आप पे हम्म कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। हम्म अभी आप जब आपकी कैडेटशिप खत्म हो गई है, हम्म आप एग्जाम दोगे, हम्म आप एक थर्ड ऑफिसर बनोगे, हम्म आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम्म। जो भी काम होगा आपका इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा, है ओके। ना, कि बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन वर्क। समझा तो मैं। वो आपको सिखाते हैं। हाँ 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 एक कोर्स होता है GMDSS, हाँ हाँ तो डिस्ट्रेस कैसे भेजना है, कैसे हाँ करना है, हाँ हाँ। तो आपको बताएंगे, ब्रीफली बताएंगे। उसका ओके। उसका भी एग्जाम रहता है। और ये कोर्सेज कहाँ होते हैं? चेन्नई, दिल्ली, हर अच्छा, जगह कॉलेजेस है। तो 18 महीने के बाद आप फिर ऑल और कॉलेजेस में जाओगे, हाँ हाँ हाँ। और फिर आप ये कोर्सेज कोर्सेज करोगे? करेंगे हाँ। और फिर आपने कितने कोर्सेज करने रहते हैं ऐसे? अराउंड आफ्टर कैडशिप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, रफली अराउंड 5-6 कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, 5-6 हाँ कोर्सेज कर लिए। हाँ। और इसमें कितना टाइम लगा? इसमें अराउंड 3 महीने 3 महीने रफली लगे? हाँ। 3 महीने 5-6 कोर्सेज हो गए? हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर? उसके बाद आपका जो एग्जाम दोगे आप, हाँ, अच्छा, सेकंड फिर एग्जाम, सेकंड अच्छा, मिड, हाँ सेकंड मिड फिर का? एग्जाम्स देने हैं हाँ आपको, हाँ। जो कि आपका मोस्टली लाइसेंस के लिए होता है। अच्छा, ओके। उसके बाद आपके पास एक COC आती है व्हेन यू हाँ क्लियर द एग्जाम्स। हाँ हाँ, तो एग्जाम्स के लिए आपको पहले क्लासेस लगती है 4 महीने की, ठीक यू हैव है। टू टेक दोस क्लासेस। हाँ, उसमें आपको पढ़ाते हैं। कोचिंग? हाँ इट्स लाइक कोचिंग। हाँ हाँ तो आप कोचिंग लोगे, हाँ। सबको लेनी है कोचिंग, अच्छा, लेनी है, कंपलसरी है, कंपलसरी ये नहीं है कोचिंग? कि हाँ मैं कोचिंग नहीं ठीक ले है। रहा। और एक कौन कराता है? ये भी आपको कॉलेज कराएंगे, सारे अच्छा। कॉलेज कराएंगे अच्छा, आपके। सारे अपने हाँ कॉलेज में मोस्टली। जाके भी करा सकते हो? हाँ एंग्लो मैंने वहीं से किया था, अच्छा, ओके। एंग्लो इंस्टीट्यूट से। हाँ, तो वो आपको पर 4 4 महीने पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उस पर्टिकुलर कोचिंग के भी आपके एग्जाम्स होंगे, हम्म आप पहले वो क्लियर करिए। हम्म जब वो क्लियर कर लेंगे तो हमारे रिटर्न्स रहते हैं, हम्म तो रिटर्न एग्जाम्स रहते हैं, हम्म। तो वो क्लियर करने होते हैं। ठीक है। 5 एग्जाम्स रहते हैं वो रिटर्न एग्जाम, तो हाँ वो क्लियर करने के बाद उसके बाद भी ओरल्स रहते हैं। हाँ फेस टू फेस सर्वे बैठेगा, हाँ। तो 3 ओरल्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर करने हैं तीनों। ओह, अच्छा, ये तो हम्म, काफी ज्यादा पढ़ाई है यार, काफी ये तो मतलब लेवल्स है। हाँ। तो ठीक है, तो मैं एक बार वापस याद दिलाता हूँ। हाँ तो हाँ आपने अपनी कैडेटशिप कर ली, फिर आपने 5-6 कोर्सेज करने हैं हाँ हाँ जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स होंगे। हाँ वो कोई भी कॉलेज कर सकता है। आपने एंग्लो ईस्टर्न से किए थे। हाँ हाँ हाँ। एंग्लो ईस्टर्न से वो कोर्सेज करने के बाद आप गए आपने कोचिंग। पहले अपने कॉलेज के एग्जाम दिए, है नहीं, है ना? कोचिंग कोचिंग जो थी हाँ, जो आपकी। कोचिंग थी, हाँ कोचिंग में हमने 4 महीने पढ़ाई की। हाँ वो कोचिंग भी सारे कॉलेजेस ही देते हैं, हाँ है ना? और फिर वो 4 महीने पढ़ाई की, 4 महीने पढ़ाई करने के बाद आपने पहले कोचिंग के एग्जाम्स दिए। हाँ फिर कोचिंग के एग्जाम्स देने के बाद आपने जो मेन एग्जाम था, हाँ। जो जो उसका एसोसिएशन का एग्जाम है जो आप बोल रहे रिटर्न्स, हैं, जो रिटर्न है वो रिटर्न्स दिए। होते हैं हाँ। फिर रिटर्न्स के बाद आपने ओरल्स दिए, हाँ और फिर ओरल्स देने के बाद आपको मिला एक सर्टिफिकेशन, COC बोलते हैं उसको, सीओसी मिला, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। हाँ तो और ये मिला आपको किस लेवल का? थर्ड ऑफिसर? कि अब एज अ आप, सेकंड ऑफिसर। अच्छा, एज अ सेकंड ऑफिसर, कि अब हाँ आपको अब आप सेकंड ऑफिसर तक आपको कोई और एग्जाम नहीं देना है, हाँ ऐसा? एग्जाम नहीं देना, राइट अच्छा करेक्ट अच्छा, ओके। करेक्ट। तो आपको सेकंड ऑफिसर का सीओसी मिला, हाँ और फिर आपने फिर आप शिप ज्वाइन करोगे, हाँ तो आप एज थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करोगे, हाँ राइट। और फिर आप इवेंचुअली सेकंड ऑफिसर बन जाओगे, तब तक कोई एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं पे देना। हाँ, सेकंड ऑफिसर कोई एग्जाम नहीं देना, अच्छा, एक्सपीरियंस बेस पे ठीक आपके है। जो अप्रेजल रहेगी कैप्टन के थ्रू, हाँ हाँ, तो वो कंसिडर कंपनी कंसिडर करेगी, ठीक आपका है। काम कंसिडर करेगी, हाँ, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन दे देगी वो। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ये तो काफी पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई मतलब बहुत है बहुत पढ़ाई है। हाँ। ठीक है। तो अभी मैंने सारे एग्जाम्स दे दिए, हाँ अब मुझे सीओसी मिल गया। हाँ। अब इसके बाद मुझे मैं शिप में कैसे जाता हूँ? मतलब मेरी कंपनी बुलाती है, ये क्या रहता है इसमें? आप जो है कंपनी में बोलेंगे हाँ। कि जो मेरी सीओ, मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। हम्म आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले तो मैं हम्म बताऊंगा हम्म आपको, कंपनी सेम कंपनी में कंटिन्यू करना है, हम्म आपको कंपनी चेंज करनी है। हम्म बहुत लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, कंपनी चेंज भी करते हैं, किसी हम्म बेटर कंपनी में जाते हैं हम्म, क्योंकि सैलरी बेटर मिलेगी, आप ओके प्रॉपर ऑफिसर हो। ओके। तो हाँ, इफ़ यू आर गोइंग द सेम कंपनी, हाँ। आप कंपनी को बताइए हम्म कि मेरे जो ओरल्स एंड एग्जाम हो गए हैं। हम्म तो आपके जो पर्टिकुलर कंपनी है हम्म, उसके भी कुछ कोर्सेज रहते हैं, ओके। दैट तो वो आपको कंपनी बोलेगी आप पहले ये कोर्सेज कर लीजिए। हम्म दैट इज अराउंड 4-5 कोर्सेज रहते हैं हम्म ऑफ 1 मंथ ड्यूरेशन। हम्म तो वो आपको वो कराएगी। तो शिप से रिलेटेड?
शिप से सब कुछ शिप से रिलेटेड अच्छा, okay. जनरल कोर्स रहते हैं, हाँ. तो वो कराएगी। उसके बाद वो आपको खुद ही आपसे पूछेगी कि विच टाइप ऑन शिप यू वांट टू गो, अच्छा, ठीक इज है. इट बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर, गैस कैरियर, हाँ. तो आप बताइए उनको, तो हाँ. फिर वो इतना टाइम में अरेंज कर देंगे 1-2 महीने में। अच्छा, ओके. बट यार इसमें प्रेफरेंस, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी की प्रेफरेंस क्यों होगी कि मैं बल्क कैरियर में जाना चाहता हूँ हाँ, या मैं टैंकर में जाना चाहता हूँ, ऐसा क्या है मतलब? इसके जब आप कैट शिप करेंगे ना, हाँ. तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी शिप में आपके लिए एडवांटेज है, अच्छा. और या फिर आप कौन सी शिप के लिए सूटेबल है। अच्छा, ऐसा क्यों, मतलब क्या अंतर क्या रहता है? लाइक मैंने टैंकर किया है, मैंने कंटेनर किया है, हाँ. मेरे दोस्तों ने बल्क किया है, हाँ. तो आप देखेंगे जो मेरे दोस्त लोग हैं सारे देहरादून के, वो सारे हाँ. बल्क कैरियर्स में हैं। अच्छा, सब बल्क बल्क कैरियर. कैरियर्स में हाँ. उसमें क्या है, लंबी सेलिंग है, हाँ. लंबी सेलिंग मतलब मतलब आप पानी में रहोगे लंबा, महीने. ट्रैवल करते रहोगे एक हाँ. एक महीना, 2-2 महीना, हाँ. उसके बाद एक पोर्ट आएगा, हाँ. आप पोर्ट में रुकेंगे 20 दिन, हाँ. 25 दिन, हाँ. तो आपके पास बहुत टाइम है रिलैक्स करने का, हाँ, है ओके. ना। 20, मतलब 2 महीने सेल किया, फिर 20 दिन चिल मारा. हाँ, नहीं सेलिंग में भी आपके पास रिलैक्स ही हो, सेलिंग में भी चिल ही हो, अच्छा, उतना सेलिंग. उतना काम नहीं है। हाँ. पोर्ट पे हाँ, आपके पास 25 दिन है, तो आप अपना काम खत्म करो, आप घूमने जाओ बाहर, हाँ. तो आप वो कर सकते हो। हाँ. अभी जो मैं कह रहा हूँ, मैं कंटेनर में हूँ, हम्म. उसमें ऐसा नहीं है। हम्म. कंटेनर में ऐसा है कि 1 दिन की सेलिंग है, हाँ. उसके बाद पोर्ट आ जाएगा, हाँ. 18 घंटे का पोर्ट होगा, हाँ. उसमें आप करो, मतलब काम करो, काम क्या करो, उनको कंटेनर्स उतरवाओ, कंटेनर सुपरवाइजिंग करो, आपकी सुपरवाइजिंग सही जगह करो. बैठा है नहीं हाँ. बैठा, है ना, हाँ. सब हाँ. कुछ सही है, हाँ. लैशिंग इज एंड ऑल। हाँ. उसके बाद शोर लीव जाना, तो शोर लीव जाओ, हाँ. उसके 1 दिन बाद दोबारा सेलिंग करो, देन अदर अच्छा, डे यू हैव द अदर पोर्ट आल्सो। तो लाइक काफी फास्ट लाइफ है कंटेनर की, चलती जाती है, चलती चलती जाती है. रहती है। ओके, और तो बल्क रुकता कैरियर नहीं में है. इट इज रिलैक्स। तो हाँ. अभी इफ यू आस्क मी, हाँ. आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने बल्क कैरियर क्यों ज्वाइन नहीं किया, हाँ. हाँ. यार रिलैक्स तो सबको पसंद एग्जैक्टली. है हाँ. ना, हाँ. लेकिन कुछ कुछ रहता है लोगों में हाँ. जो रिलैक्स रहता है, मतलब कुछ काम नहीं है, हाँ. तो फिर वो आपके काम में ज्यादा उंगली करते हैं, परेशान अच्छा. फालतू में। हाँ. काम में उंगली करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ. हाँ. बट काम के अलावा आप किसी को परेशान कर रहे हो, हाँ. और फिर पॉलिटिक्स जो आती है, तो आ, थोड़ी उसमें वो बढ़ जाती है, पॉलिटिक्स एंड ऑल, बल्क क्योंकि लोग कैरियर में चिले हैं, फ्री आराम से हैं, चले, कुछ करना नहीं तो भाई है। एम्प्टी माइंड हाँ, डेविल्स वर्कशॉप, तो मैं समझ एग्जैक्टली, गया. ओके. हाँ तो यहाँ पे क्या है, रोज काम है, इतना काम है कि भाई हाँ, कोई सबको सब अपने काम काम है, में तो लगे. थके रहते हैं बंदे, तो किसे क्या ही परेशान करे यार, सब 6 महीने काटो घर जाओ। हाँ. तो कंटेंट मुझे ये अच्छा लगा, कुछ हाँ. आराम, मतलब हाँ. किसी का सुनना नहीं है फालतू का, हाँ. ना कोई फालतू हमको परेशान नहीं कर रहा, हाँ. तो इसलिए मैंने कंटेनर प्रेफर किया और एक्चुअली। सारी शिफ्ट में पैसा बराबर होता है? ड्राई में, अच्छा, ड्राई में बराबर. टैंकर्स में आपका थोड़ा हायर साइड रहती है पैसों की। अच्छा, टैंकर्स में हायर साइड रहती है, हाँ और क्या ड्राई में पैसा बराबर है, चाहे हाँ, कंटेनर चला जाओ चाहे बल्क चले जाओ? राइट राइट राइट। और ऐसा क्यों है कि टैंकर्स में हायर रहती है? आपका रिस्क रिस्क ज़्यादा है, ओह हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स. यू आर कैरिंग पेट्रोल, है ना, लाइक हाँ, पेट्रोल डीजल यू कैन आग लगने का एनीथिंग। चांस ज्यादा है. हाँ, छोटी सी चिंगारी भी लगेगी, हाँ. स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी भी कैन कॉज ऑफ फायर, हाँ. 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 मतलब तो कुछ भी काफी कुछ भी कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी. प्रिकॉशंस एंड ऑल होते हैं, ओह. आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पे रहती है मोस्ट ऑफ द हाँ. टाइम। और कितना डिफरेंस है सैलरीज का? Actually it keeps on increasing rank wise, हाँ. but if I tell you in my rank it हाँ. will be around 1 lakh, हाँ. 1 लाख का अंतर 1 है? लाख का मोटा मोटा 1 लाख का, 80,000, 1 लाख अराउंड। ओके. तो लोग जाते हैं उस साइड भी प्रेफर करते हैं लोग, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ क्योंकि कोर्स, पैसा ज्यादा पैसा है. तो किसे पसंद नहीं है, हाँ, हम्म. बट आपकी वो भी है, आपको हेल्थ कंडीशन भी आपको माइंड में रखनी पड़ती है, हाँ. 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 क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द डेंजर्स एंड ऑल, काफी फ्यूम्स रहते हैं हाँ. कंटेनर्स, हाँ. टैंकर्स में, हम्म. है ना, कार्गो के, हम्म. तो ओवर द टाइम आपको थोड़ा इफेक्ट करता एल्टीट्यूड है. करती है। हमें ये नहीं कह रहा कि मत कोई भी मत जाओ, हाँ. यू हाँ. नो, लोगों का रहता है हेल्थ, यू नो, हाँ. कोई कॉन्शियस रहते हैं, कोई नहीं रहते, हाँ. किसी को कुछ ना हो, हाँ. होता है, हाँ. लेकिन किसी को कैंसर भी जो जल्दी पॉसिबिलिटी है होने की, हाँ. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू तो पर्सन। सब सोच सोच के ये डिसाइड हाँ किया कि भाई मैं तो कंटेनर में जाऊंगा, हाँ क्योंकि वहाँ मेरी पर्सनालिटी भी मैच कर रही है, हाँ और दूसरा वहाँ पे हेल्थ रिस्क भी कम है. हाँ हाँ, तो जैसे अभी अभी ड्राई शिपिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि कभी भी उसमें नहीं जा सकते, टैंकर में नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं, जा सकते हाँ, तो? इफ आई वांट टू आई कैन गो, अच्छा, कभी भी मतलब स्विच मार सकते स्विच हो मार आप, सकते हो, हाँ, हाँ. इंटरफ्लीट ना, अच्छा, इंटरफीट कभी भी स्विच कर सकते हाँ हो. और जैसे एक टाइप की फ्लीट में सेल करने का एडवांटेज रहता है क्या, कि मैं सिर्फ टैंकर ही हाँ करता हाँ हूँ हाँ, तो एडवांटेज है एडवांटेज है करियर ग्रोथ में? करियर ग्रोथ में, आपका प्रमोशन काफी जल्दी होंगे ऐसे अगर ऐसे. आप यू कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन बल्क, कंटेनर, टैंकर, हाँ. हाँ. तो कंपनी कहेगी कि भाई तूने तो बल्क के, कुछ एक्सपर्ट ही नहीं हाँ, है. तूने कुछ एक्सपर्ट ही नहीं किया है ना, हाँ. हाँ. तो कैसे संभालेगा, तो सही फिर है. वही थोड़ा डील आ जाता है आपका करियर में। सही है, खूब है यार, बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया ये. अभी मुझे करियर पर्सपेक्टिव से तो काफी इन डेप्थ वो मिली, हाँ अंडरस्टैंडिंग मिली.
बट अभी जिंदगी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ कि भाई अभी मैं शिप पे पहुंच गया हाँ और 2-3 टाइप की शिप्स हो सकते हैं, हाँ जैसे एटलीस्ट 2 का एक्सपीरियंस तो है ही, हाँ है ना? कि एक तो कंटेनर और दूसरा बल्क। बल्क, है ना? हाँ तो बल्क में तो भाई 2 महीने में उसमें हो, पानी में हो, हाँ। है ना? तो क्या 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 रहेगा मतलब अभी? आपका शेड्यूल, हाँ आप शेड्यूल पूछना चाह रहे हाँ हैं? तो जैसे मेरी रैंक में हमें 4 घंटे 8 घंटे की वॉच करनी अभी पड़ती अभी है। आप थर्ड ऑफिसर हो? हाँ, मैं थोड़ा हाँ सा हूँ। हाँ तो हमें इन 24 आवर्स हमें 8 घंटे की वॉच करनी है, अच्छा, नेविगेशन वॉच रहती है वॉच उसमें। मतलब? वॉच मतलब जैसे आप देखते हो, आप ब्रिज पे रहोगे, हाँ ब्रिज सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हो गया शिप का। शिप का, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। हाँ तो उसमें आप देखते हो कोई और शिप तो नहीं है, कोई ओ कोई रॉक तो नहीं है, है ना? हाँ, आपका जो वो जो रूट है, मूवी में रेडार रूम दिखाते हैं। रडार रूम, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ आपको जाना कहाँ है, कब मुड़ना है हाँ आपको। हाँ कोई फिशिंग वेसल है तो आप उससे बचिए, है ना? हाँ हॉर्न मारिए, हाँ रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। हाँ तो ये सब आपका काम होता है। ओके। तो तो शिप को कंट्रोल भी वही ऑफिसर कर रहा होता है जो हाँ, वॉच पे है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो नेविगेशन भी वही करते हैं, और ऑफ कोर्स कोई रास्ते में कुछ आ गया या कुछ हाँ हाँ कुछ रैंडम पत्थर दिख गया तो हाँ। थोड़ा रीरूटिंग, वो रीरूट, सब हाँ 8 घंटे के अंदर जो करना है करना है, हाँ। ठीक है। तो 8 घंटे में भी हमारी शिफ्ट रहती है, 4 4 घंटे की। अच्छा ओके। तो लाइक जो मेरी वॉच है वो रहती है मॉर्निंग 8 to 12 हाँ एंड इवनिंग में 8 to 12। अच्छा ठीक है, तो 2 पार्ट्स में दो पार्ट्स डिवाइडेड में है। रहती है, डिवाइड ओके। होती है। हाँ तो आफ्टर लाइक 8 to 12, हाँ 12 to 1 हमारा लंच रहता है। हाँ देन 1 बजे के बाद 1 से 3 हमारा डेक का काम जो होता है, मेंटेनेंस, वो करते हैं। ओके। अब डेक मेंटेनेंस में आ गया आपका LSN-FF है। हाँ इट्स लाइक लाइफ सेविंग एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। ओके। आपके जो लाइफ बोट्स हो गए, हम्म लाइफ बॉयस हो गए, हम्म जो भी चीज़ जो आपकी जान बचाने में हेल्प करेगी, हम्म आप उसके इंचार्ज हो। अच्छा, तो आपको सारा देखना है। ये 8 घंटे से अलग है? ये 8 घंटे से अलग है। अच्छा ठीक है। इसके अलग से 2 2.5 घंटे है। हाँ टाइम, काम की कोई कमी नहीं है। हाँ अगर आप काम करने वाले बंदे हो तो आप 24 घंटे काम कर सकते हो। अच्छा हाँ, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो लेकिन 2 घंटे तो मिनिमम करने ही करने हैं। 2 घंटे में नियम करना ही है। करने हैं, हाँ। तो ठीक है, तो लाइफ बोट्स और इस सब में क्या करना रहता है? आपको इंस्पेक्शंस रहती है, हम्म चेकिंग रहती है। हम्म इंजन चल रहा है नहीं चल रहा है, आप हम्म उसमें तेल देखेंगे। हम्म उसकी एक इन्वेंट्री रहती है, हम्म मेडिकल किट, वो पूरी भरी है नहीं पूरी भरी? भरी नहीं भरी, हाँ उसमें कोई चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो हाँ रही। हाँ राशन रहता है, हाँ पानी रहता है, वो सब हाँ चेक करना है। हाँ देन लाइफ बोट में कुछ छेद छेद तो नहीं है कि ऐसा हाँ ना हो पानी में गया, लाइफ बोट ही डूब गई, हाँ फायदा क्या हुआ। सही बात, हाँ तो आपको वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। हाँ तो ये तो भाई छोटा सा आपको मैं एक्सपेक्ट दे रहा हूँ काम का। हाँ हाँ एक फिर फायर होज रहते हैं, हाँ उसकी ये टेस्टिंग रहती है। क्या चल रहा है नहीं चल हाँ, रहा है, ओके। जो आपने देखा होगा रोज कैप्टन। रोज टेस्ट होता है? नहीं, रोज टेस्ट नहीं। हाँ इसके एक इंटरवल्स बने हुए हैं। अच्छा, वो दो फिक्स्ड महीने में इंटरवल्स दो है? महीने में एक बार, जो हाँ सारे बड़े बड़े काम है हाँ हाँ उसके इंटरवल्स है। कि हाँ 2 महीने में एक बार आपको चेक करने ही करने हैं। हाँ मैं समझ गया। तो बेसिकली आज मेरे मतलब रोज 2 घंटे की शिफ्ट है, हाँ तो और सबकी रहती होगी 2-2 घंटे की, सारे थर्ड ऑफिसर्स हाँ, सबकी। सब जाते हैं, हाँ और फिर वो अपने 2 घंटे में डिपेंडिंग ऑन की जो भी आपकी कोई चेकलिस्ट वगैरह रहती है, हाँ उसके हिसाब से भाई लाइफ बोर्ड देख ली, अच्छा आज तो ये भी चेक होना है, ये देख हाँ लिया हाँ, वगैरह, एग्जैक्टली। वो आपने कर लिया। हाँ और फिर दूसरा आपने क्या बोला, ये तो लाइफ वाली हो गई, और दूसरा दूसरा सेफ्टी वाली? हाँ, फायर फाइटिंग हो गई हाँ फायर बेसिकली। फाइटिंग, वही हाँ, उसमें फायर आपके होस। होजेस आ गए। हाँ देन एक फायरमैन आउटफिट रहता है, हाँ हाँ जो आपने देखा जो होगा। कपड़े पहनते हो। कपड़े पहनते हैं वो वाला, सब हाँ कुछ चेक करना है, हेलमेट, कि वाइजर, चल रहा है, सब लाइट्स, सब बढ़िया कुछ है, काम आग में ना है कि लग नहीं। जाए। हाँ, ठीक है कि ठीक है। मतलब कोई भी इमरजेंसी हो, हम्म, तो जो भी इमरजेंसी के लिए आपको फाइट करनी है, हाँ उसका जो सामान, हाँ आपकी ड्यूटी है कि वो सामान प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अपनी होना जगह पे चाहिए। होना चाहिए हाँ और हाँ वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं। तो बेसिकली ये आपने 10 घंटे ये कर लिया, हाँ इसके इसके अलावा भी रहता है कुछ? हाँ। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा रहता है, आप किसी पोर्ट पे जा रहे हो, हाँ तो उसकी अथॉरिटी रहती है जो कि कुछ पेपर्स मांगती है ना, हाँ जो आपका पेपर वर्क रहता है। हाँ तो आपको जो है पोर्ट को, और एक एजेंट होता है वो हाँ लिंक करता है पोर्ट को और आपको। अच्छा ठीक है। तो उसके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है पोर्ट की, भिजवाना है वो हमें करनी होती है उनसे। कि मतलब भाई क्या आ रहा है सामान, क्या कितने कितना सामान? सामान आ रहा है, क्या आ हाँ रहा है, देन शिप की डिटेल्स, हाँ देन जो पूरी क्रू लिस्ट है, हम्म क्योंकि उनको भी वीज़ा अप्लाई करना है या शोर्ट हाँ लीव अप्लाई करनी है। हाँ 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 तो फिर वो सब काम रहता है, उनको ओ, वो फॉर्मेट में भेजना होता है। और इसमें भी खूब टाइम लगता होगा, इसमें खूब टाइम और लगता है। स्पेशली जैसे कंटेनर में तो भाई रोज ही लग रहा है शिप, हाँ, तो तो ये वही रोज का ही काम रोज का होगा। काम रहता है। ओ तो काफी इंटेंस है, मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन ही काम है हाँ, ऑलमोस्ट। काम वो आपका दिखता है, आप कितने स्मार्ट हो, आप हाँ काम कैसे मैनेज कर रहे हो। हाँ हाँ आपके पास 1 घंटा बीच में फ्री मिला, तो हम्म, बेटर है आपको कोई काम कंप्लीट कर लो, अपना पेपर वर्क हाँ कंप्लीट कर लो उसे 1 घंटे में, है ना? हाँ व्हेन हाँ यू आर फ्री, हाँ आप हाँ पार्ट की आप टाइम पास कर रहे हो, हाँ बात हाँ आपके बेनिफिट होगा। हाँ हाँ, अच्छा। और ये कंटेनर में तो काम रोज 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 होता हुआ, हाँ, बट क्या बोलते बल्क हैं, बल्क कैरियर्स में में एक 2 महीने में दो एक बार महीने एक होता बार है। हुआ हाँ, होता है।
ओके, तो इसलिए बल्क कैरियर्स की लाइफ थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड है, इजी थोड़ी थोड़ी। और कंटेनर्स में क्योंकि काम रोज 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 हाँ रोज हो रहा है, तो हाँ, भाई करते रहो करते रहो। बल्क कैरियर बनाना आने वाला है आपके चैनल में, नीचे कमेंट लिखना है। चलो, ठीक है। बढ़िया है, सही है। तो मैं समझ गया, तो अभी हम शिप में आ गए, काम का एस्पेक्ट समझ गए। हाँ। अभी थोड़ा पर्सनल लाइफ का एस्पेक्ट समझते हैं हम्म। कि भाई मैं शिप में हूँ तो भाई इंसान ही हूँ, जीऊंगा तो मैं भी। हाँ तो of course। तो रूटीन का मैं समझ गया कि भाई रूटीन में तो आप सुबह उठ रहे हो, हाँ जैसे 8 8 बजे ड्यूटी है, हाँ, तो 7 बजे उठ जाते 7 हैं। बजे उठ गए, नाश्ता हाँ वास्ता यू गेट किया, फ्रेश। ड्यूटी व्यूटी करी, हाँ उसके बाद फिर 2 घंटे इंस्पेक्शन वगैरह कर ली। हाँ, 3 बजे आया आप अपने 3 रूम में बजे वापस, हाँ, चल फिर 3 बजे हाँ यू आर फ्री। हाँ तो 3 से 8 आप फ्री हो, हाँ। तो उसमें आप सो सकते हो हम्म, ना, सोना लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि हाँ, फिर क्या ही रूटीन रहेगा। थोड़ा दिन है देख लो, हाँ थोड़ा हाँ दिन है देख लो, तो हाँ हाँ आप शाम को सब लोग फ्री रहते हैं 5 बजे के अराउंड, हाँ तो और 6 बजे खाना रहता है। हाँ तो 5 से 6 लाख मैं तो करता था कि टेबल टेनिस खेल लिया, हाँ या शिप पे जिम रहते हैं, हाँ। जिम कर लिया। हम्म तो आई ट्राई टू इंटरेक्ट पीपल, घर में बात कर ली, हम्म है ना। हम्म, मूवीज देख सकते हो आप उस टाइम में। ठीक है। हाँ तो मतलब एंटरटेनमेंट है बेसिकली एक तरीके का, है हाँ ना। हाँ अपना थोड़ा जो जीवन जीना है जी लो। हाँ उसमें थोड़ा जैसे जैसे ये टीटी वीटी सब रहता हुआ, सब कुछ, कैरम, जैसे टेबल टेनिस, मूवी में देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट्स वो सब भी रहते हैं प्रॉपर, वो सब डिपेंड करता है, कि कौन सी शिप आप है। लगा सकते हो। अच्छा, लगा हाँ सकते वो हैं। आपके ऊपर है कि आपको लगाना नहीं लगाना। अच्छा, वो लगाना भी खुद ही है। हाँ, हाँ, ओके। क्योंकि कोई अगर कोई शौकीन आया हाँ, तो लगा हाँ वो लेगा। लगा देगा। हाँ हाँ सपोज उसने साइन ऑफ कर दिया, हाँ हाँ लेकिन तब भी वो लगा ही रहेगा, तो हो हाँ सकता है कोई उसका अगला है तो आप मिल जाए उसको लगा हाँ हुआ है, हाँ तो हाँ, इट्स गुड। बढ़िया। हाँ, और स्विमिंग पूल वगैरह भी रहता है। स्विमिंग पूल भी रहता है, अच्छा। हर शिप पे नहीं रहता, हाँ, बट 60% ऑफ शिप्स में स्विमिंग पूल रहता है। रहता है, हाँ तो मतलब थोड़ा चिल मार लिया टाइप, इस हाँ, टाइप से। स्विमिंग पूल में चले गए आप। सही हाँ है। और फिर भाई समुद्र के बीच में हो, हाँ तो भाई जैसे लैंड में कैसा रहता है कि लोग तो पूरे दिन टिकटॉक देख रहे हैं, या वो रील्स देख रहे हाँ हैं, या वो देख हाँ, रहे हैं, तो वो सब शिप पे भी होता है क्या? नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि आपके अच्छा, पास नेट ही नहीं इंटरनेट है। ही इतनी कमी है। हाँ, तो कैसे कैसे रहता है, तो कम्युनिकेशन वगैरह कैसा रहता है? कम्युनिकेशन आपका पहले जो मैं आपको बताता हूँ, पहले के टाइम में जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था, 7 साल पहले। हाँ 7 साल पहले, हाँ जब मैं 18 साल का था, हाँ। तो महीने का 1 GB मिलता था। महीने का 1 GB मिलता था? हाँ, ओ माय महीने गॉड। का 1 GB था, हाँ और उसके बाद यू कैन बाय इंटरनेट। हाँ। 25 MB आई थिंक सो $25 में था। 25 MB $25 में? हाँ हाँ हाँ। ओह, और तो 25 MB में कुछ भी नहीं होता। क्या ही करेगा बंदा। हाँ तो ठीक है, वो टाइम भी काट लिया। हाँ तो ओवर द टाइम अभी बेटर हो रहा है, इम्प्रूव हाँ होते जा रहा है, होते जा हाँ रहा है। हाँ। तो अभी जो लास्ट टाइम मैंने मुझे मिला था, इट वाज लाइक 1 वीक इन 1 GB, एक वन हफ्ते। वीक इन 1 GB? हाँ 1 GB इन 1 वीक, सॉरी। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। तो एक हफ्ते का 1 GB था। हम्म, एंड तो उसमें आपके ऐप्स आती है, हाँ सुना होगा शायद से, नो रूट फायरवॉल। हाँ। तो वो यूज़ करके चलाते हैं हम। इट्स लाइक कि जो आपकी सारी बैकग्राउंड ऐप्स होगी वो डेड। वो पूरी डेड कर देगी। हाँ। तो उसमें से चलता है व्हाट्सएप, दैट्स ऑल। अच्छा, हाँ, ओके, मैसेजिंग। बस मैसेजिंग, कॉल तो बात कर कर। नहीं सकते? कॉल व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, नॉर्मल कॉल कर सकते हो बट व्हाट्सएप, वीडियो कॉल नहीं कर सकते? वीडियो कॉल भी कर सकते हो। अच्छा, कर सकते हो। हाँ थ्रू व्हाट्सएप ना, हो जाती है। हो जाती है, लेकिन बहुत ही मतलब बेकार लो क्वालिटी की, हाँ क्वालिटी। लो क्वालिटी की। हाँ, कि मैं आपको हाय बोलूंगा, आपका हाय मुझे 15 मिनट बाद सुनाई देगा। समझा मैं, समझा। हाँ तो कॉलिंग जो है वो तो पेन है, मतलब एक तरीके हाँ, से। बहुत पेन है। हाँ, और जैसे सैटेलाइट फोन वो सब नहीं रहते? सैटेलाइट फ़ोन रहते हैं, हाँ। बट सैटेलाइट फ़ोन सिर्फ आपके उसके लिए रहते हैं, इमरजेंसीज के लिए रहते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, या फिर कंपनी से बात करनी है लैंड पे, हाँ इट्स नॉट लाइक योर पर्सनल यूज़ कि हाँ। आप मिस कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को, आपने सैटेलाइट फ़ोन लिया, हाय हेलो। बेबी। हाँ, हाँ वो सब वो नहीं, सब नहीं वो है। सब नहीं। हाँ ओके। तो अभी 1 GB इंटरनेट मिला, पूरे हफ्ते वही चलाना है, हाँ और उसमें थोड़ा वो व्हाट्सएप हो गया, हाँ और कॉल हो गई, हाँ और उतने पे खत्म हो जाता होगा वो तो, हाँ, है ऑफ ना। कोर्स। हाँ और फिर जब ये तो चलो शिप पे है, हाँ फिर उसके बाद पोर्ट पहुंच गए, हाँ 18 घंटे की सेल थी। हाँ, और जो बल्क कैरियर का तो भाई ये चलता रहेगा महीने पड़ा हुआ महीने, है। है हाँ, ना। बट जैसे कंटेनर वाला आदमी 2 महीने मतलब 18 घंटे बाद पहुंच गया पोर्ट पे, फिर वहां पे भी सेम क्राइटेरिया? नहीं वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, पोर्ट हाँ का सिम कार्ड ले सकते हो। हाँ। तो लोग आते हैं बेचने के लिए, हम हम्म उन्हें स्टीवडोज बोलते हैं, हम्म, जो शिप पे पोर्ट के लोग आते हैं ना हाँ काम करने के लिए। हाँ तो वो अपने साथ मोस्टली सिम कार्ड्स भी लाते हैं। हाँ आपका मैंने, आप बाहर जाओ, बाहर से सिम कार्ड भी ले लो, हाँ इफ़ द गवर्नमेंट अलाउस। हाँ तो बट वो रहता है कि सिम कार्ड्स जो हमें वो लोग देते हैं, हाँ स्टीवडोज जो बाहर से काम करने आते हैं, हाँ। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, अच्छा, महंगा देते हैं बहुत महंगा जानबूझ के? देते हैं। हाँ मतलब ऑप्शन उन्हें नहीं पता है। है ना, मजबूरी है इनकी, सेलर्स हाँ की मजबूरी हाँ है। हाँ। तो काफ़ी महंगा देते हैं। हाँ ओके। लेकिन लेते हैं, अभी लोग लेते हैं। बट जैसे काफी महंगा बोल रहे हो, कितने का रहता है और क्या रहता है उसमें? लाइक मैंने $50 में 3 GB भी लिया है,
$30 इट वेरीज कंट्री टू कंट्री, ये भी डिपेंड करता है। माय गॉड, $50 दिया और 3 GB इंटरनेट हाँ मिला। हाँ हाँ, आप मानेंगे नहीं, मैं इंडिया में था हाँ। तो मेरे साथ चिलियंस थे। चिलियन, हाँ चिली के चिलियन, जो लोग। चिले के लोग थे, हाँ हाँ तो मिक्स टू था हमारा। हाँ तो आपको पता है इंडिया में तो कितना चीप इंटरनेट है हाँ ना, 150 में जियो देता है, हाँ 1.5 GB। हाँ तो एक ये भी था जो हाँ चिलियन था, वो हाँ आया, हाँ कहता है पार्थ, तब मैं कैडेट था, हाँ तो कैन यू गिव मी $15? हाँ तो मैंने कहा ऑफ कोर्स बडी। हाँ तो मैं क्या, मैंने उसे $15 दिए। हाँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि लेकिन ये लिए क्यों है, मतलब हाँ कुछ इमरजेंसी है क्या? हाँ कहता नहीं, मुझे सिम कार्ड लेना था। मैं हाँ। सोच रहा हूँ $15 का इंडिया में सिम कार्ड, ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? उसको सस्ता लग रहा होगा उसको सस्ता, क्योंकि 50 में दे रहा है वो। हाँ, हाँ उसको सस्ता लग रहा है क्योंकि चिल्ली भी थोड़ा एक्सपेंसिव है इन सही है। सब चीज़ों हाँ में। हाँ तो सोच रहा हूँ ये कौन सा इंटरनेट है जो अभी तक हमें हमें पता नहीं है। हाँ हाँ तो मैं गया उसके पास जो बेचा था ना, हाँ। मैं कहा भाई $15 का ये क्या है? हम्म। कह रहे आप तो इंडियन हो, हेल्प करो इंडियन इंडियन की। हाँ मैंने हाँ। कहा ठीक है यार, इंडियन इंडियन है लेकिन वो भी तो भाई है। सही है। हाँ, सही है यार, तो थोड़ा मतलब। एडवांटेज तो ये लोग लेते ही है लेकिन। हाँ, तो अभी मैं पोर्ट पे पहुंच गया जैसे, हम्म। तो या तो मैं वो $50 का 3 GB खरीद हाँ, लूंगा, या फिर मैं अपना वो जो भी बोल रहे थे ना कि मैं सी शोर शोर जाके ले सकते शोर हो। जाके ले सकता हाँ, हूँ, तो उसमें कैसा रहता है? शोर में आप बाहर जाइए, हाँ देन आपको जो प्रॉपर शॉप्स रहती है लाइक यूएस में सिम कार्ड एंड ऑल की, वहाँ जाओ वहाँ खरीद लो। हाँ आप सिम कार्ड ले सकते हो। बट कुछ ओके, कुछ जगह होता है कि जो बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है सिम कार्ड लेना, लाइक हाँ, दुबई एंड मोस्टली अरेबिक कंट्रीज में अच्छा वहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ है। पे अलाउड नहीं है तो क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है तो भाई सिम कुछ नहीं कार्ड। कर सकते, हाँ, तो कुछ वो नहीं भी नहीं सकते आते हैं। होंगे अंदर बेचने। नहीं, वो भी नहीं आते। हाँ लाइक तो जद्दा में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन सब में, सिम कार्ड्स में। ओके यू कैन गेट अ सिम कार्ड इन सऊदी अरेबिया। ओके। तो मतलब ज़्यादातर कम्युनिकेशन पोर्ट पे ही होती होगी, हाँ, क्योंकि भाई वहाँ थोड़ा सा इंटरनेट ज़्यादा है। इंटरनेट ज़्यादा है। बट अभी एडवांटेज है मॉडर्न हाँ टाइम में, हाँ आपके पास ई सिम्स आ गए हैं, हाँ तो काफ़ी सारी ऐप्स है हाँ लाइक मोबी मोबी मैटर, हाँ आई थिंक सो। हाँ। तो यू कैन बाय इंटरनेट ओवर देयर। ओ अच्छा, ओके। हाँ, तो तो ऐप पे इंटरनेट खरीद लिया जो हाँ, कि आपके पास एक वर्चुअल सिम कार्ड आ गया है। हाँ, और वो तो हर कंट्री में चलता है। हर कंट्री में भी चलता है, दैट इज हाँ ग्लोबल ऑल्सो, हाँ और यू कैन टेक फॉर द पर्टिकुलर कंट्री। फिर ओके, ऐसा होता है कि वो आपका उसमें कोई कूपन है कि हाँ 10 कंट्रीज में आपका ये सिम कार्ड चलेगा। चल जाएगा, हाँ, ओके। बट दैट इज कंपेरेटिवली चीपर देन हाँ दोज वी आर गेटिंग फ्रॉम द पोर्ट से जो हमें मिल रहा पोर्ट है। से मिलता है, हाँ, ओके। 10 10 और 5 GB, दैट हाँ इज स्टिल, मतलब हाँ ठीक है यार, धोखा नहीं हुआ हमारे साथ, समझा है ना, तो समझा। दिल में थोड़ा वो रहता है। हाँ हाँ यार, बट ये सब सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जो बंदा बल्क कंटेनर में बैठा है हाँ 2 महीने, हाँ उसकी लाइफ तो एकदम लोनली हो जाती होगी। हाँ, काफ़ी लोन में जाती है मतलब क्या क्या रहता है, मतलब कैसी रहती क्योंकि है? आपके पास अभी इंटरनेट खत्म हो गया। हाँ ऐसा भी होता है कि आपने अपना खुला छोड़ दिया वाईफाई गलती से। गलती से, हाँ और सारा पहले दिन ही आपका खत्म इंटरनेट। हाँ तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है उसके बाद, हाँ आपको घर बात करनी है, तो या तो आपको कोई कोलीग हो, हाँ आप उसका इंटरनेट से घर में बात करिए। हाँ हाँ अभी सारे कोलीग उतने हेल्पफुल भी नहीं रहते, हाँ हम सेइंग कि रहते हैं हाँ बट कोई पसंद नहीं करेगा आपके पास रोज रोज आ रहा है ना कि हाँ, ये आप 6 दिन अपना आ रहा है। इंटरनेट दे दो। हाँ, सही बात है। उसके पास भी 1 GB सबके है, पास सबके लिमिटेड है। पास लिमिटेड है। हम्म तो फिर आपके पास वही है, आप गेम्स खेलिए, हम्म। PS5 होता है, टेबल टेनिस, बैठ लो, स्नूकर। ऑफलाइन वाले हाँ, ऑफलाइन वाले। बॉट्स के अगेंस्ट। हाँ बस, और क्या चाहिए, हाँ फीफा हाँ एंड ऑल। तो वो सब खेलो, मतलब सोशल समझ। लाइफ थोड़ा, मतलब सोशली एक्टिव हो जाओ, तो हाँ बेटर तो वही है, फिर डाइवर्ट करो अपना माइंड। हाँ। तो इसमें ऐसा भी होता होगा कि भाई कुछ लोग जो नए नए जाते होंगे, हम्म। भाई जो लोग एकदम हार्डकोर वेटरन हो गए वो तो हो गए, हाँ, बट जो लोग नए नए जाते होंगे भाई उनमें से बहुत लोगों को एकदम घुसते ऐसा लगता होगा कि यार मैं कहाँ फंस कहाँ आ गया। गए, हाँ। अलग लाइफ है ना हाँ यार। ऑफ कोर्स, अभी तो घर में क्या है आपके पास, क्या हाँ नहीं है। हाँ 1.5 GB आपको इंटरनेट मिल रहा है, ऊपर रोज। से आपके पास हाँ वाईफाई लगे हुए हैं। सही में तो क्या चाहिए, आप शिप पे आते हो, देखते हो, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कट ऑफ हो गया। कट ऑफ हो गया। तो लाइक मैं शब भी जो अब नए नए बच्चे आते हैं, है ना, हाँ तो उनसे बात करता हूँ, हाँ तो वो भी परेशान रहते हैं हाँ कि सर सर यहाँ पे तो इंटरनेट मिल ही नहीं रहा। हाँ लेकिन उनको देखता हूँ 4 महीने बाद ना, हाँ तो वो भी मतलब कहते हैं अरे ठीक है, 1 GB बहुत है यार, ठीक है। हाँ चल जाएगा काम। ठीक है, तो मतलब तो हो जाते हैं लोग आप उस पे। अडाप्ट हो जाते हो। हाँ ठीक है। एक बात मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि भाई पार्थ बहुत पॉजिटिव बंदा है, तो वो काफी, मतलब जिंदगी को वैसे ही देखता है ना आदमी जैसे वो खुद होता है, हाँ कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे को जिंदगी भी थोड़ी रंगीन दिखेगी, पॉजिटिव हाँ of दिखेगी। course, बट अगर कोई ऐसा बंदा गया जो थोड़ा इतना पॉजिटिव नहीं है, हाँ तो उसके लिए प्रॉब्ली और दिक्कत है, वो थोड़ा और सैड हो सकता सैड हो है सकता है। लाइफ आपको में। वही है, आपके जो छोटे छोटे जो गम है आपको भुला के वो खुशियों, मतलब इन्वेस्ट करना ही पड़ता ढूंढना है ही आपको, पड़ता और है। खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है उस गम को भुलाने के लिए ना। सही बात है। तो वो हर जगह है, ये तो आप देखेंगे सही बात है यार, ये तो डेफिनेटली एक लाइफ की। एस्पेक्ट है। हाँ मतलब लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे रहती है यार, कि अच्छा 2-3 लोगों की पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। हम्म मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम्म
एक स्टूडेंट जो रहता है, बीटेक का स्टूडेंट है फॉर हाँ एग्जांपल, हाँ बीटेक का स्टूडेंट क्या करता है, 20% लाइफ पढ़ता है हाँ। और 60% लाइफ, 70% लाइफ आवारागर्दी करता है, ठीक है, अच्छा। घूमेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, हाँ हाँ इधर उधर वो जाएगा, है ना, सोशली एक्टिव रहेगा, पार्टी हाँ में जाएगा, इवेंट करेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, दारू वारू पी लेगा, हाँ है ना। हाँ। तो अभी इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो मर्चेंट नेवी में कट ऑफ हो जाते होंगे ना, कि हम्म। भाई तुम कैसे बनाओगे गर्लफ्रेंड हाँ, हाँ या फिर इवन तुम्हारे दोस्त यार, हाँ, कि ऑफ कोर्स ऑफ मतलब कोर्स। भाई मेरा दोस्त अगर बैंगलोर में भी रहता है, मैं कॉल घुमा देता हाँ हूँ, हाँ, चल मिल ये रहे तो हो हैं। नहीं पाता, है हाँ, ना। तो ये एस्पेक्ट्स कैसे रहते हैं लोगों के, मतलब। अभी वहां पे तो वहाँ पे दोस्त आ नहीं सकते, है ना। हम्म। तो लाइक इफ यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल, हम्म। तो मुश्किल तो रहते हैं मेंटेन करने। हम्म। लाइक मैंने देखे हैं लोगों के हाँ कि क्योंकि आप गर्लफ्रेंड ले लीजिए, हाँ तो उनको चाहिए होता है कि हाँ एटलीस्ट लॉन्ग डिस्टेंस है भी, हाँ तो कम से कम दिन में एक बार कॉल तो करे, बात तो हो, हाँ है ना। वो भी नहीं हो रही तो हाँ, हार्ड हो फिर जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट रहता है उसको वर्कआउट करना। हाँ तो एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। मैं ये हाँ नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगा, हाँ है ना। हाँ, बट एक्सपेक्टेशन सेट करनी हार्ड एक्सपेक्टेशंस, होती है। हाँ, आप पहले ही बोल के जाइए, हम्म। जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, हम्म। कि आई माइट बी बिजी ऑल्सो ना हम्म। वर्क में। ये भी नहीं कि इंटरनेट है कि नहीं है, हम्म। कभी कभार इंसान भी बिजी रहता है। हाँ तो ये तो आई थिंक सो जनरल लाइफ में ये तो रूल है ना। तो दोनों हाँ पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कब मतलब बिजी है तो ठीक है ना, मतलब यू हाँ डोंट नीड टू बी गेट एंग्री। अगर हाँ बिजी है तो यू शुड हाँ अंडरस्टैंड हाँ कि हाँ यार वो काम कर रहा है तब भी रिप्लाई नहीं कर रहा, है हाँ ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो आवारागर्दी कर रहा है आवारागर्दी कर कहीं रहा और पे, है, है ना, सही। मजे मजाक कर रहा है। हाँ, तो मतलब फिर भी रिलेशनशिप्स मैनेज हो जाते हैं अगर मतलब भाई हाँ अंडरस्टैंडिंग हो, बट हाँ, मतलब ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन उतना नहीं हो पाता, कन्वर्सेशन तो होता नहीं वो पाता। एक गैप रहता ही है। हाँ बट गुड साइड कि भाई 6 महीने तो नहीं हो पाई बात, हाँ उसके बाद 6 महीने तो हाँ, है 6 महीने एकदम, उसके साथ रहो, आपको रहना तो, 6 महीने हाँ साथ ही हो, हाँ, हाँ। अगर रही तो, अगर रही तो, अगर अगर बचा पाए इस अगर बचा पाए रिलेशनशिप तो, को हाँ 6 महीने हाँ, तक, तो फिर फिर आप साथ साथ रहो, हो। घूमो अपना आराम से, हम्म। छुट्टी आई है। अब ये तो है नहीं कि यार अभी ऑफिस में अप्लाई करना है छुट्टियों के लिए 2 दिन की, है ना, या हाँ फिर वीकेंड आ रहा है तो हाँ भी चल पाएंगे, कोई नेशनल डे तो भी चल पाएंगे। हाँ हाँ 6 महीने खाली हो आप, हाँ थोड़े बहुत कोर्स वोर्स रहते हैं, हाँ उसको भी घूमने के अवसर में बनाओ अपना, कोर्सेज हाँ को भी आप पॉजिटिव में लो, हाँ हाँ है हाँ, ना। दिल्ली जा रहे हो, चेन्नई जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, घूमते तो फिरते। घूम के आओ। हाँ, हम्म। सुबह से शाम क्लास बैठो, हाँ रात में घूमो, शाम में घूमो। हाँ, जो जो ये सेल्स रहती हैं, हाँ हाँ। ये 6 6 महीने की कंटिन्यूस होती हैं। नहीं, हाँ, मतलब कंटिन्यूस मीन्स, मतलब कि मैं जैसे शिप में गया, हाँ हाँ, तो मैं 6 महीने पानी में ही हूँ, ऐसा, नहीं, मतलब 6 महीने मैं काम पे हूँ और 6 महीने छुट्टी पे हूँ, ऐसा रहता है, हाँ, या 3 3 3 3 कैसे रहता है। ये वेरी करता है रैंक टू रैंक। लाइक ओके। अभी मैं थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर हूँ, हम्म। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने का है। अच्छा। तो वंस आई बिकम चीफ ऑफिसर, हाँ। उनका कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा, 5 महीने का हो जाएगा। ओके। एंड आई बिकम कैप्टन, उनका कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का हो जाएगा। ओके। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ना, ये 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने काम का, हम्म। जिस तरह शिप पे है, ओके। छुट्टियां आपको 1 साल की लेना है 1 साल की लो, हाँ। आपको 1 महीने की लेना है 1 महीने की लो। अच्छा, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो साल में 11 महीने सेल कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। ओह। हाँ, 11 महीने कर रहे हैं। कोविड के टाइम में लोगों ने 1 1 साल भी किया है। ओके, आता ही हाँ, नहीं थे। आते नहीं थे, हाँ ओके, समझा मैं। तो मतलब अपने पे डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि भाई 5 6 महीने की छुट्टी लेते हाँ। हैं और चिल मारते हैं, और फिर छः छह सात महीने छः छः सात सात महीने महीने दोबारा सेल मारते दोबारा हैं, सेल पैसे मारते हैं। कमाते हैं। ओके, सही है। हाँ तो जैसे अगर मैं 6 महीने पानी पे हूँ, हाँ हाँ तो मेरे को, तो फिर तो मैं एक तरीके से एनआरआई बन गया ना, मेरे को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ऐसा रहता है क्या। हाँ, ऐसा रहता है, लेकिन आपका उसमें लिमिटेशंस है। अच्छा, 184 डेज की आपको बाहर रहना ही रहना है। बस अगर मैं वाटर में 184 डेज हूँ हाँ तो मुझे टैक्स नहीं पे करना, नहीं, तो आपको टैक्स नहीं देना, तो आप एनआरआई बन गए, तो मैं नॉन एनआरआई बन रेजिडेंट गया। ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ तो ओके। यू डोंट नीड टू पे टैक्सेस एंड ऑल। हाँ, मतलब मैं भी एनआरआई हूँ, बट मेरे को दूसरी कंट्री में देना पड़ता है, हाँ हाँ, बट शिप में एडवांटेज क्या, आप किसी कंट्री किसी में नहीं हो, कंट्री में ना, कहीं के भी नहीं हो। तो हाँ, तो हाँ, आपको कहीं पे कहीं भी नहीं नहीं देना, देना हाँ। पड़ता। हाँ ओके। बट वही है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करना भी काफ़ी हेडेक है हाँ एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए आपके बैक ऑफ द माइंड आप घर आते हो, हाँ फाइनेंशियली देखना पड़ता है आपको। हाँ जैसे मैं भी घर पे हूँ, हाँ तो मुझे देखना है कि मुझे, हाँ, मुझे अगस्त अक्टूबर से पहले ज्वाइन करना ही करना है, हाँ 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 क्योंकि तभी मेरा एनआरआई टाइम कंप्लीट होगा, हाँ हाँ हाँ। वरना टैक्स पे करना पड़ और जाएगा। कंपनीज को रिक्वेस्ट करके बोलते हो कि भाई इस समय ज्वाइन करने को भेज दो ना, टैक्स हाँ पे हाँ करना हाँ, पड़ेगा। बोलते हैं, हाँ अच्छा, बोलते हैं, हाँ। और कंपनी मान जाती है। कंपनी समझ जाती है, मानना तो उनके ऊपर है। हाँ उनकी भी मतलब उनमें कुछ वो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि हाँ, हाँ, अगर शिप अवेलेबल है, तो आपकी जाओ। रैंक अवेलेबल, तो आप जाओ। हाँ, हाँ, तो समझा मैं। हाँ अच्छा, जो शिप होता है हाँ, उसमें कितने लोग रहते हैं एक एक समय। एवरेज 24 लोग, अच्छा, 24 25 24 लोग। 25 लोग।
अच्छा ठीक है। और उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है उन लोगों का? 24-25 में से क्या क्या तो रहता है? एक तो हो गया डेक डिपार्टमेंट, पहले तो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डेक, इंजन और रेटिंग्स। और रेटिंग्स? रेटिंग्स आपका मेंटेनेंस टाइप आ गया। ठीक है। तो डेक साइड में रहता है, द फर्स्ट रहता है नीचे से, दैट हाँ। इज कैडेट, डेक कैडेट। डेक कैडेट, हाँ। देन उसके ऊपर थर्ड ऑफिसर, हाँ। फिर सेकंड ऑफिसर, हाँ। उसके बाद चीफ ऑफिसर, हाँ। और फिर कैप्टन। फिर कैप्टन। हाँ, 5 लेवल्स हैं। ये हो गया डेक डिपार्टमेंट में। ठीक है। नाउ इंजन में, इंजन कैडेट, हम्म। फोर्थ इंजीनियर, हम्म। थर्ड इंजीनियर, हम्म। सेकंड इंजीनियर हम्म। एंड चीफ इंजीनियर। ठीक है। हाँ, तो ये 4-5 लोग इंजन हाईएस्ट डिपार्टमेंट में, बंदा चीफ इंजीनियर चीफ है। इंजीनियर। ठीक हाँ, है। उसके बाद फिर वो लोग आ जाते हैं जो आपके ऑयलर हो गए, हाँ। ओएस, एबी। हाँ। तो ये आपके सारे रेटिंग्स में आते हैं, ठीक है। एबी, ओएस। एंड देन ये खाना खाना तो खाना ही है। ये जो हुए ऑयलर्स वगैरह, हम्म। ये वो जीपीज हैं जो जीपी हाँ, जो एंट्री जीपी देते हैं। रेटिंग्स आप गए थे, ठीक है। एबी, ऑयलर, ठीक है। फिटर, ठीक है। बोसन, ठीक है। ये सब इनके लेवल्स है ये सब। ठीक है। और फिर जैसे खाना वाने क्या? हाँ, खाने में आपका एक चीफ कुक रहता है हाँ। और एक स्टीवर्ड रहता है, जनरल अच्छा, एक्स्ट्रा स्टीवर्ड। 2 हाँ, लोग रहते हैं 2 लोग रहते वो हैं पूरा बस। खाना मैनेज कर लेते हाँ, हैं? खाना 24 लोगों का। ओह अच्छा, हम्म। ओके। किसी किसी शिप पे 3 कुक्स भी रहते हैं। हम्म। अगर आपके पास मिक्स नेशनैलिटी है ओह तो ऑफ कोर्स। काफ़ी आपको क्रूजिंग का चाहिए होगा। हाँ हाँ। तो हाँ, तो 2 कुक्स होंगे और एक स्टीवर्ड होगा, अच्छा ओके। तो 3 हो गए। समझा मैं। और जैसे एक ही थर्ड ऑफिसर होगा, एक ही सेकंड ऑफिसर, मतलब कैसे रहता है उसमें? हाँ, सारी रैंक्स एक एक है। एक एक हाँ, रहेंगे? मतलब ऑफिसर्स में, अच्छा ऑफिसर नॉट में। इन रेटिंग्स। हाँ रेटिंग्स में 2-3 भी हो सकते हैं हाँ एक हाँ। रैंक के, बट ऑफिसर्स में सारी रैंक एक है। समझ गया। तो 5 तो भाई ये ऑफिसर्स होंगे ही होंगे। हाँ, एक भाई थर्ड होगा, एक सेकंड होगा, एक फर्स्ट होगा, एक चीफ होगा और एक फर्स्ट नहीं, कैप्टन होगा। चीफ फर्स्ट, यू कॉल इट चीफ सेम। और फर्स्ट एक सेम, होगा। हाँ, सेम कर तो सकते हैं। 5 तो ही हो गए है ना? हाँ, और फिर 5 पांच इंजन रूम में हो पांच गए, इंजीनियरिंग बहुत वाले हो जगह। गए। और वो इलेक्ट्रिकल वाले का क्या था? हाँ, उसका भी वो इंजन में आता है मोस्टली वो। अच्छा वो इंजन तो में उसका वो भी सब एक ही रहता है एक शिप पे, हाँ अच्छा समझ गया। इलेक्ट्रिकल। हाँ, अच्छा वो भी रहता है। ईटीओ। तो ये तो 10-11 लोग ही हो गए। हाँ और इसके अलावा वो जीपी जो आए थे हाँ, वो मोस्टली लोग हो गए। 3 एबी होते हैं हाँ और 2 ओएस होते हैं, एक हाँ बोसन होता है। हाँ। ठीक तो है। ये डेक की मेंटेनेंस करते हैं। तो 6-7 लोग ये हो गए। और हाँ, फिर कुछ खाना वाना वो सब करना 3 है। ये हो गए। एंड इंजन में भी सेम रहते हैं, आपका ऑयलर रहते हैं, फिटर रहते हैं। अच्छा तो ओके। 5-6 आपका जो हाँ मेंटेनेंस रहता है इंजन साइड में, हाँ। तो वो ये लोग करते हैं। अच्छा ओके। और ये जो लोग रहते हैं ये मिक्स नेशनलिटी के रहते हैं, इंडियन ज्यादातर कैसा रहता है मतलब? और काफ़ी वेरी करता है। हाँ मैंने सेल किया है, चिलियंस के साथ सेल किया है, हाँ फिलिपिनोज है, हाँ। और श्रीलंकन्स है। हम्म। तो मोस्टली ये नेशनलिटीज़ के होते हैं। और जेल हो जाते हैं लोग? सॉरी। जेल हो जाते हैं आपस में, एक दो घुल मिल हाँ हाँ, जाते वो हैं? तो बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ओके। क्योंकि आदत तो ये लाइफस्टाइल है ये। लाइफस्टाइल, क्योंकि आप सेलर्स को कहीं भी भेज दो, हाँ हाँ वो दोस्ती कर ही लेंगे। किसी भी हाँ देश भेज दो, कहीं हाँ भेज दो। हाँ हाँ, वो दोस्ती, पाकिस्तान भेजोगे वहाँ भी दोस्त बना के ही आएंगे, वो लड़ाई हाँ करके नहीं आएंगे। हाँ। नहीं डेफिनेटली, मतलब एक मेरे को लगता है कि ये जो हम सोचते हैं ना, जो नेशनल बाउंड्री सोचते हैं, हाँ ये हम देश के अंदर तभी सोचते हैं। हाँ इवन मतलब हाँ मैं बाहर चला गया हूँ ना, हाँ अभी मेरे को तो भाई बांग्लादेशी आदमी भी ऐसा लगता है कि भाई ये भी अपनी साइड का ही हाँ है। ना पाकिस्तानी भी बात करता है, बाद में बताते हैं पाकिस्तानी में, ओ अच्छा भाई पाकिस्तानी, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली वही। नहीं फेयर पॉइंट एक्चुअली, तो सही है। फिर बाहर जाते तो आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है ना। हाँ तो मतलब फिर आप ये नहीं देखते कि अच्छा ये इस देश से, ये इस देश से है। हाँ हाँ फिर तो बस वाइब मैच होनी चाहिए। अगर वाइब मैच है तो हाँ। फिर तो तो फिर मतलब दोस्त भाई हो आप, है। दोस्त भी नहीं, भाई बन जाओ। भाई तो बहन, हाँ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी बांग्लादेशी। समझ जाओ। हाँ अच्छा तो जो हायरकीज होती हैं एक शिप के अंदर, हाँ हाँ तो कैप्टन सबसे ऊपर होता है हाँ और वो सब चीज को मैनेज करेगा, है ना? हाँ कैप्टन मतलब पूरी शिप का कैप्टन वही है ना? हाँ, और तो जो जो चीफ इंजीनियर है वो भी रिपोर्ट कर रहा है कैप्टन को। कैप्टन को। हाँ, तो लाइक कुछ भी अगर शिप पे होता है तो तो कैप्टन है। कैप्टन इज आंसरेबल। अब चाहे वो डेक डिपार्टमेंट में हो, हाँ चाहे वो इंजन डिपार्टमेंट में हो, हाँ हाँ हाँ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की है, वो कैप्टन क्या आंसर है? करेगा आगे। तो कुछ भी इशू है कैप्टन देख रहा है। हाँ ठीक है। अभी ये वाली रैंक्स में तो बिल्कुल क्लियर है हाँ कि भाई डेक कैडेट जो है, जो जो थर्ड ऑफिसर है, हाँ क्या हाँ। जो थर्ड ऑफिसर है वो भी कैप्टन को रिपोर्ट करेगा, और जो डेक कैडेट है वो भी कैप्टन को रिपोर्ट करेगा, या फिर ऐसा है जो डेक कैडेट है वो थर्ड ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं, करेगा? जो डेकोरेट है हाँ उसका एक वो रहता है चीफ, जो आपने बताया ना, चीफ ऑफिसर जो हाँ आप कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। हाँ हाँ। तो वो उसका मेंटर रहता है। अच्छा तो ओके। सारा जो काम रहता है हाँ पढ़ाई से रिलेटेड, या हाँ फिर जो भी पढ़ाई से भी होता है, हाँ। प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, हम्म। तो सब कुछ चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, जैसे वो चीफ को कैडेट। करेगा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ये हम्म। सब लोग कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। एंड सेम एज इंजन साइड, हाँ। वो चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं। सब लोग चीफ उसको करते हैं, हाँ चीफ इंजीनियर को, और फिर हाँ, इंजीनियर रिपोर्ट करेगा उसको, कैप्टन को। कैप्टन को। बट रिपोर्ट इट मींस लाइक ये नहीं कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको रिपोर्ट करना है हाँ हमें ना। हाँ तो इट्स लाइक कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ हाँ है ना, तो कैप्टन यू कैन एनी टाइम आस्क कैप्टन, है ना, हाँ क्योंकि उसको काफी साल का एक्सपीरियंस है, हाँ उसने भी वो प्रॉब्लम फेस करी होगी, हाँ। तब उससे पूछ सकते हो, ओपन गाइडेंस ले सकते हो उसकी, तो आपको गाइड कर देगा। समझा मैं। हम्म। और
जैसे एक्सपीरियंस की बात अगर करें हम, हम्म तो मैं ये तो समझ गया कि 18 महीने का कोर्स किया और फिर आप डेक कैडेट की तरह घुस गए। तो हम्म। डेक कैडेट की तरह आप कितना टाइम रहे? 10 महीने का कोर्स किया हाँ डेकेट का, और फिर कैडेटशिप में घुस गया। हाँ, सही बात है। हाँ, तो थोड़ा और। हाँ हाँ, तो डेक कैडेट का 10 महीने का कोर्स किया और 18 महीने तो बंदा डेक कैडेट रहेगा। हाँ हाँ उसके बाद फिर वो डेक कैडेट नहीं रहेगा। हाँ। तो फिर वो एग्जाम दे के थर्ड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर बन जाएगा। तो थर्ड ऑफिसर कितना टाइम सेल करेगा? थर्ड ऑफिसर अप्रोक्सीमेटली मिनिमम तो अराउंड 12 मंथ्स है। अच्छा, मिनिमम 12 मंथ्स है। हाँ, और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो आप पे वेरी करता है, आपका काम कैसा है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि बट 12 महीने तो करवाते करवाते हैं। अच्छा, 12 महीने मोस्टली आप हाँ थर्ड ऑफिसर होगी। हाँ उसके बाद फिर आप सेकंड बन जाओगे। हाँ। और फिर सेकंड ऑफिसर कितना, क्या सीन रहेगा, कितना टाइम? सेकंड ऑफिसर का आपका रहेगा कि आपको एग्जाम्स भी देने हैं, हम्म चीफ ऑफिसर के एग्जाम्स आपको हम्म क्लियर होने चाहिए। हम्म। बट अराउंड 24 मंथ्स अराउंड आप लेके चलिए। तो 2 सी साल। टाइम मैं आपको तो जो बता हाँ रहा हूँ, हाँ हाँ, 24 समझ गया। मंथ्स 12 मंथ्स, इसी टाइम है। ये आपका सारा सी टाइम तो है। ऑलमोस्ट डबल इन हाँ, रियल टाइम, है ना? रियल, हाँ समझ गया। तो 24 महीने सी टाइम आप सेकंड, मतलब सेकंड ऑफिसर रहोगे। हाँ सेकंड प्लस थर्ड ऑफिसर रहोगे, हाँ हाँ। है ना? नहीं, ये सिर्फ सिर्फ सेकंड, सिर्फ सेकंड सिर्फ ऑफिसर, सेकंड हाँ। ऑफिसर रहोगे। उसके बाद आप एग्जाम होगे जो चीफ चीफ ऑफिसर के जा एग्जाम है। सकते हो, हाँ। बट आप वो एग्जाम देने के बाद बनोगे चीफ ऑफिसर ही चीफ ऑफिसर बनोगे, बनोगे, चीफ हाँ ऑफिसर ही बनोगे हाँ हाँ। डायरेक्ट, है ना? और फिर आप चीफ ऑफिसर बन गए। अभी फिर उसके बाद क्या है, कितना टाइम? इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप एग्जाम पहले दे दो। हाँ। मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, सेकंड ऑफिसर में हम्म सपोज मैं अभी सेकंड ऑफिसर बना, हम्म ये भगवान बना दे। हाँ मजाक कर रहा हूँ। हाँ सेकंड ऑफिसर बना तो मैं अभी एग्जाम दे सकता हूँ। हाँ, 2 बच्चे चढ़ेंगे एज अ सेकंड मेट ही, बट ठीक है। मुझे एग्जाम नहीं देने। तो एक्सपीरियंस बेस पे हाँ सपोज, या फिर कुछ भी होता है हाँ मेडिकल साइन ऑफ चीफ ऑफिसर का, हाँ तो मेरे पे लाइसेंस है चीफ ऑफिसर का, तो वो मुझे बना हाँ। सकते हैं। तो अभी एग्जाम दे दिया चीफ ऑफिसर का हाँ भी, अभी, हाँ। और फिर प्रमोट होते होते एक्सपीरियंस लेते एक्सपीरियंस लेते लेते आपको चीफ बना ऑफिसर देंगे बन वो लोग, जाओगे। हाँ। ठीक है। और फिर आप चीफ बन गए, आप कैप्टन कैसे बनोगे? कैप्टन फिर आपको दोबारा एग्जाम देने हैं, कैप्टन के लिए एग्जाम देने हैं। उसे कैप्टन के अलग हाँ, एग्जाम है? उसके लिए एग्जाम देने हैं, हाँ। वो आपका वो समझ लो आखिरी एग्जाम है, चलो। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कैप्टन के एग्जाम देने हैं, लेकिन फिर वही है, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप देख रहे हैं ना, हाँ क्रिकेट में 18 महीने का एक्सपीरियंस लिया, हाँ थर्ड ऑप्शन में इतने, हाँ। तो उसमें डबल हो जाता है। आप ले लीजिए अराउंड 4-5 साल तो सी टाइम, मतलब। अच्छा, 4-5 साल सी टाइम। हाँ, मतलब आपका तो लगेगा मिनिमम, मतलब ना ओके, कैप्टन बनने के लिए, समझा मैं, कि आपके पूरी शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। समझा मैं। तो एक बार एक्सपीरियंस फिर बता दो मुझे, क्या क्या हाँ याद हुआ। तो बेसिकली 18 महीने आप डीसी रहे, हाँ फिर आपने एग्जाम दिए, हाँ फिर आप एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम सेकंड ऑफिसर का दिया, बने आप थर्ड ऑफिसर। हाँ एक साल आप ऑलमोस्ट थर्ड ऑफिसर थे, उससे हाँ थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है हाँ डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। फिर आप ऑलमोस्ट 24 मंथ सी टाइम वो थे, थर्ड ऑफिसर थर्ड थे, ऑफिसर, हाँ। सेकंड ऑफिसर थे, सेकंड ऑफिसर, राइट। है ना? फिर सेकंड ऑफिसर आपको मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल लगे सेकंड हाँ, ऑफिसर। फिर आप बने चीफ चीफ ऑफिसर, हाँ, हाँ। बट उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। हम्म। और फिर चीफ का एग्जाम दिया, वो आप सेकंड के साथ भी दे सकते हो या फिर आप हाँ, अलग से भी दे सकते हो, राइट। है ना? फिर आपने वो एग्जाम दिया, आप बन गए चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर में ऑलमोस्ट 4-5 साल का सी टाइम हाँ, करना तब पड़ेगा। मोटा मोटा मान लीजिए 8-9 7-8 साल साल, आपको 9 साल, छुट्टी के साथ, 8-9 साल। हाँ 8-9 साल तो आप चीफ ऑफिसर रहे। हाँ, और फिर उसके बाद आपने और एग्जाम दिए, फिर आप बने कैप्टन। कैप्टन। और फिर कैप्टन जो है वो तो भाई मेन बंदा है, वो हाँ पूरा पूरा सब कुछ संभाल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद तो फिर उसके बाद कोई एग्जाम कुछ नहीं नहीं है, है। हाँ। अच्छा, ओके। और मतलब गिवन की 1-to-1 मैपिंग ये है ना, वो जितने चीफ ऑफिसर हैं उतने ही कैप्टन होंगे, है हाँ, राइट। ना? हाँ तो मतलब प्रमोशंस तो हो ही जाते होंगे अगर आप सफिशिएंट टाइम सर्व कर लो। हाँ, एक्चुअली इसमें वेरी भी करता है आपका कंपनीज टू कंपनीज। हम्म लाइक कुछ कंपनीज में प्रमोशन जल्दी है थोड़ा, हम्म कुछ में डिले है, हम्म क्योंकि उसमें कैप्टन ज़्यादा है। हम्म तो आपको थोड़ा वो भी देख के चलना होता है कि कौन सी कंपनी जल्दी प्रमोशंस दे रही हम्म है ना? बट उसमें वही दिक्कत आती है, जो कंपनी जल्दी प्रमोशंस दे रही है हम्म, वो आपको सैलरी थोड़ी कम देगी। समझा। हाँ, जो आपको प्रमोशन लेट दे रही है वो ज्यादा सैलरी देगा। ज़्यादा देगी। अच्छा, तो okay। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन समथिंग, किसी ना किसी किसी न किसी तरीके में से कॉम्प्रोमाइज तो करना है। compromise तो करना। बेटर आप गोल बना लीजिए। हाँ। If you want to serve long, हम्म you want to see yourself as a captain, हम्म तो आप गेट सेटिस्फाइड इन थोड़ी कम सैलरी मिले, बट ठीक है। हाँ, बट इफ यू वांट कि हाँ मुझे 10 साल काम करने हैं, पैसे कमाना है, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है हम्म और अपना छोड़ देनी है, हम्म तो आई थिंक सो भी ठीक है कि सही यू है। गेटिंग मोर पेड। पैसा लो, खींचो। पैसा लो और फिर खींचो, छोड़ो। बाहर बिजनेस शुरू कर लो। समझा, मैं समझा। ठीक है, तो हम काफी काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। हमें समझ आ गया कि दिन कैसा रहता है हाँ और क्या लोग अलग अलग क्या क्या काम करते हैं, है ना? सब समझ आ गया, बढ़िया है। तो मेंटल हेल्थ का तो हमें थोड़ा बहुत मतलब समझ आया कि भाई थोड़ी लोनलीनेस हो जाती है, बट लोग मैनेज करना सीख जाते हैं। हाँ और जो लोग शादीशुदा रहते हैं उनके भी सेम चीजें रहती होंगी कि हाँ, भाई उनका थोड़ा और डिफिकल्ट है। थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे भी आ बच्चे जाते बच्चे हैं हो ना, गए। हाँ। हाँ, तो भाई कि अब
बच्चे भी 6 महीने में एक बार देख रहे हैं वही time, वही वही तो थोड़ा सैड हो जाता है। हाँ पर ठीक है, आई थिंक लोग एडजस्ट कर जाते हैं विद टाइम हाँ और हो जाता हाँ, हुआ। मतलब बच्चे भी जज कर ही जाते हैं। हाँ गुड पार्ट ये भी है कि भाई 6 महीने घर पे हाँ ही है। हाँ हाँ, पापा की डांट नहीं सुननी। यार ये एक अच्छा पॉइंट बोला कि पापा की डांट नहीं सुननी, हाँ। बट क्या सिर्फ पापा की डांट नहीं सुननी है या मम्मी लोग भी होते हैं मर्चेंट नेवी में? मम्मी लोग भी होते हैं, हाँ। मतलब इफ यू वांट टू से एज फीमेल ऑफिसर्स? हाँ वो भी अभी आने लगे हैं, काफी आने लगे हैं। ओके, क्या रहता है रेशो? रेशियो तो बहुत ही कम है। अच्छा, स्क्यूड है बहुत। हाँ बहुत, मतलब लाइक जो मेरे बैच में 160 का बैच था, हाँ तो उसमें आई थिंक 4 लड़कियां थी। ओके, मतलब बहुत ही स्क्यूड है तो हाँ ऑलमोस्ट 1.5% के बहुत कम, आसपास है। बहुत कम है। ओके, तो बहुत ही कम है मतलब। हाँ और मतलब इसका कोई रीजन है क्या कि इतनी कम? एक्चुअली रीजन तो नहीं, बट सोसाइटी ने बना रखा है, तो इट इज यू नो थोड़ा मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। हाँ तो जो फैमिलीज है, हाँ फैमिलीज अभी टाइम थोड़ा मॉडर्न हुई है, अभी हाँ पता चला है ना। हाँ तो इसलिए अब लोग भेज रहे हैं लड़कियों को, अभी हाँ उनकी थोड़ी जो रेशियोज है वो बढ़ रहे हैं। हाँ, पहले नहीं इससे बेचते पहले थे। तो बिल्कुल नहीं बेचते थे। अब उनका भी मैं ये नहीं बोलूंगा फैमिलीज की गलती है ना, जो क्योंकि उन्होंने काम तो किया नहीं है, जो काम कर रहा है उसे पता है हम्म, कि लड़का भी कर सकता है काम, लड़की भी कर सकती है काम, है ना, तो डिफरेंस तो है नहीं। तो अभी ज़्यादा अवेयरनेस फैली है, तो अभी रेशियो भी बढ़ रहा है। जो मैंने आपको बताया 4 लड़कियां थी, 3-4, वो भी मेरे बैच में थी। उससे पहले तो आई थिंक सो पूरे जो 10 साल का जो उसका कॉलेज का टाइम था, उसमें एक ही लड़की थी तब तक तो सिर्फ। ओह हाँ तो अच्छा है, बढ़ रहा है लड़कियां तो that's good। ओके। और अच्छा सही है, तो मतलब बहुत ही कम लड़कियां रहती हैं हाँ और जनरली लड़के रहते हैं। हाँ और ऑफ कोर्स कि मतलब क्योंकि ज़्यादातर लड़के रहते हैं तो ज़्यादातर से लड़कों के साथ ही क्या हुआ, हाँ है ना? और बट क्या ये जो रेशियोज हैं लड़के वर्सेस लड़कियों के, हाँ, क्या ये इंडिया में ही इतने कम है या ऑल ओवर द वर्ल्ड कम ही है? नहीं इंडिया में इतने कम है। अच्छा, इतने हाँ कम। हाँ, बाहर? बाहर तो इट्स लाइक 50-50 इफ यू अच्छा, गो। 50-50 भी है? हाँ हाँ 50-50 भी है। ओके। लाइक मोस्टली क्रूज में आप देखेंगे ऑफिसर्स एंड ऑल, हाँ क्योंकि इफ़ यू गो टू एशियन कंट्री छोड़ दीजिए आप, इफ़ यू गो टू लाइक यूके एंड ऑल, तो आपको मोस्टली लोग वहाँ पे क्रूज में ही देखेंगे, वहाँ के लोग अच्छा ओके क्रूज शिप्स में। तो वहाँ पे रेशियो ऐसा डिफाइन नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रेशियो, है ना। तो लड़कियाँ भी है, लड़के भी है, इक्वल रेशियोज में। यार जो क्रूज शिप में लोग सेल करते हैं, हाँ तो हम तो ये तो बताया था कि जो टैंकर्स वाले होते हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, और जो ये जो कार्गो में होते हैं इनकी सैलरी उनसे कम होती है टैंकर हाँ से, है ना, जो ड्राई और राइट। जो ड्राई वाले बोले, है ना। हम्म। और जो क्रूज होते हैं उनकी सबसे कम होती है। नहीं क्रूज की अच्छी, हाँ अच्छा, क्रूज की अच्छी क्रूज होती की है। अच्छी रहती है। अच्छा, तो एक बार सैलरी से बात करते हैं, हम्म। ठीक है। तो मैंने अभी एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया है। हाँ अगर मैंने टैंकर पे किया या मैंने उस पे किया, ड्राई ड्राई पे में। किया, या फिर मैंने क्रूज पे किया, हाँ तो क्या क्या, व्हाट इज द रेंज? अगर आप डेडिकेटेड है तो कोई रेंज नहीं है। अच्छा, कोई रेंज नहीं? सैलरी आपकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके। हाँ अराउंड 35 to 40 INR ओके, आपको मिलेंगे। पर मंथ? हाँ पर मंथ हाँ कैडेटशिप में। हाँ, वो 6 महीने के लिए? हाँ 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 हाँ, 6 महीने के मतलब लिए। जब तक आप शिप पे हो तभी तक मिलती है सैलरी, हाँ चाहे आप हाँ किसी भी हाँ, लेवल आप पे घर हो? आओ तो तब नहीं मिलती। हाँ हाँ, तो हाँ 35-40 हज़ार रुपये मिलेंगे। हाँ और एज अ डेक कैडेट, एज अ डेकोरेट। और चाहे आप किसी भी शिप पे हो? हाँ ठीक है। वो आपके 5 हज़ार बढ़ते रहते हैं, जैसे आप पूरा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। हाँ आप एक शिप मार के आए, हाँ, नेक्स्ट शिप पे आपके 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे कैडेट शिप में ना। समझ गया। 30-35 से पहले आप 40 में लगे। 40 मिनट में आगे। हाँ ठीक है, तो आपने 18 महीने पूरे कर लिए। हाँ अब आप थर्ड ऑफिसर सेकंड बन गए। थर्ड ऑफिसर बन थर्ड गए। ऑफिसर बन हाँ, गए। थर्ड ऑफिसर में क्या थर्ड है? ऑफिसर की आपकी स्टार्टिंग होगी 1.5 से 1.5 लाख, हाँ, एंड इट विल गो अराउंड 2.5 लाख। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता होगा। हाँ नंबर सेल्स बढ़ता रहता है, इसलिए हाँ आपको थोड़ा मैं आपको रेंज बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो 1.5 से 2.5 का वेरी करता है ठीक है। एज अ थर्ड ऑफिसर। हाँ, और ये पूरी टैक्स फ्री है तो पूरी जेब में आ रही है? नहीं टैक्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, मतलब आप अगर उसे आपने आप टैक्स फ्री उसे कर ली, बनाते हैं या नहीं हाँ बनाते हैं। समझ गया, अगर आपने हाँ टैक्स फ्री कर ली हाँ तो ये पूरी जेब में आ रही है। हाँ ठीक है, कूल। तो अभी आपको 1.5 से 2.5 लाख मिलेंगे वो 1 साल के लिए, जब आप थर्ड ऑफिसर हैं। हाँ फिर आप बने सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर। तो उसका रहता है आपका 2.5 लाख से अराउंड 4 लाख तक। 2.5 लाख से 4 लाख तक? हाँ अच्छा ठीक है, 2.5 लाख से, क्योंकि आप वही आपकी लास्ट सैलरी थी, और हाँ फिर आपने 4 लाख तक 4 कमाओगे। लाख हाँ। ठीक है। और देन उसके बाद ये भी आप सारी जो मैं सैलरी बता रहा हूँ आपको, ये तभी है जब आप काम कर रहे हो। काम कर रहे हो, हाँ तो 6 महीने की 6 महीने में मतलब पर मंथ सैलरी है ये, पर मंथ सैलरी। बट आपको 6 महीने के लिए मिल रही हाँ है ना, मोटा राइट मोटा वो 6 महीने के लिए। हाँ तो मतलब 24 लाख रुपए मिल रही है एज अ थर्ड ऑफिसर, एक तरह हाँ साल भर की सैलरी मोटा मोटा, है हाँ ना, राइट एज अ सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर। हाँ ठीक है। और तो ठीक है, एक बार मैं शुरू से बताता हूँ। जो डेक कैडेट है वो लगभग अगर 40,000 कमा रहा है महीने का, तो मतलब 2,40,000 साल का कमा रहा है एक तरीके से ना, 6 महीने ठीक है, काम अब कर रहा है। काम कर रहा तो। और जो फर्स्ट ऑफिसर है,
सॉरी जो थर्ड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर है वो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, हाँ तो मतलब 9 लाख रुपए साल, 9-12 लाख रुपए, हाँ 9 से 12 लाख रुपए हाँ कमा रहा है ना। जो सेकंड ऑफिसर है वो ऑलमोस्ट का डबल 24 लाख 24 लाख के हाँ आसपास कमा रहा है। राइट। और जो चीफ ऑफिसर है उसकी 64 की मंथली सैलरी अराउंड रहती है आपकी 7 लाख की अराउंड रहती है, 6 Okay. to 8 लाख वेरी करती है अच्छा एक्सपीरियंस बेस पे, तो यू अच्छा। टेक इट आउट 7 लाख हाँ तो 7 से 42, 42 तो लाख 42 लाख 40 लाख के आसपास रहती है, हाँ। ठीक है। और जो चीफ रहता है कैप्टन कैप्टन, हाँ कैप्टन 10 लाख अच्छा 10 लाख 10 सैलरी लाख रहती है, हाँ तो मोटा मोटा 60 लाख के हाँ आसपास रहती है, ठीक है। और ये तो अपनी बेसिक सैलरी हो गई, हाँ। इसके अलावा भी कुछ मिलता है क्या? इसके अलावा आपको जो आपका लाइक ट्रैवलिंग में कुछ पैसे खर्च हुए हैं ज्वाइनिंग के टाइम, या कोर्सेज में खर्च हुए हैं, हाँ। या कुछ भी आपके अगर पैसे खर्च हुए रिलेटिंग टू मर्चेंट नेवी ना, ज्वाइनिंग ट्रैवलिंग कोर्सेज, हाँ। तो यू कैन रिम्बर्स इट, अच्छा वो कंपनी कर देती वो है, कंपनी रिम्बर्स कर देती है। इसमें वो भी एग्जाम्स भी आ रहे हैं जो आपने दिए? नहीं नहीं, एग्जाम्स इंक्लूड नहीं है। अच्छा okay. एग्जाम्स आप अपने लिए कर रहे हो, किसी हाँ पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो। समझा, आप जो भी चीज कंपनी के लिए करोगे उसके पैसे मिलेंगे, उसके आपको पैसे वो जो मिलेंगे। 1 महीने का कोर्स था जो कंपनी के लिए कर रहे थे हाँ उसके पैसे उसके मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, हाँ बट वो जो 4 महीने का कोर्स था उसके नहीं उसके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और ना ही वो एग्जाम देने के मिलेंगे। एग्जाम देने के मिलेंगे। अच्छा राइट ओके फिर तो अभी और ये जो एग्जाम रहते हैं कितने महंगे रहते हैं? एग्जाम्स जो एग्जाम्स पेपर भरना इज चीप, लाइक जो रिटन्स होते हैं दैट इज 1000 पर पेपर, ओके एंड ओरल्स भी आपका ऐसे ही रहता है 1.5 से 2000 हाँ। पर ओरल। जो महंगा है वो आपके कोर्सेज कोचिंग है, अच्छा कोचिंग जो आप कोर्सेज कर रहे हो उस टाइम पे कैडेटशिप के टाइम पे, दैट इज एक्सपेंसिव। तो उसके लिए मैं कोई देख रहा था, मैं बोलूंगा कि जो आपने पैसे कमाए हैं कैडेटशिप में उसको सारे खाली मत करो। अच्छा ओके हाँ ऐसा भी नहीं कि एंजॉय नहीं कर रहे हो आप, हाँ। लेकिन सोच के चलो कि 3 लाख तो मिनिमम मुझे हाँ लगने हैं, बचा के चलो। उतने चाहे लगेंगे नहीं, आप थोड़ा सस्ते में भी निपट सकते हो, बट लेके चलो 3 लाख तो समझा हाँ, बचा के चलो। तो मतलब कैडेट अगर 3 लाख बचा ले तो अपने कोर्सेज निपटा सकता है। हाँ जो वो पहले फेज है उसका उस फेज एग्जाम्स का, हाँ। तो वो अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी तरह से जी लेगा, लाइक जो भी जीता है वो, हाँ हाँ तो उससे दिक्कत नहीं होगी लाइक। समझा क्योंकि मैंने भी गलती करी थी, हाँ, सब साल उड़ा दी। कैरेडी करते हैं। हाँ। आप पैसे कमाने लगते हैं हाँ। तो फिर वही है, जब पैसे कमाते तो जाते भी ऐसे है वो, हाँ तो वो सेविंग्स ही नहीं हुई थी, हाँ तो फिर वही है जो मेरे दोस्त थे सीनियर लोग वो उस टाइम पे काम है। सही में हाँ सही है, तो बढ़िया है। अभी अपन ने पैसे वैसे कमा लिए, हाँ अब बात करते हैं एकदम पैसे कमाने के बाद होती हैं पार्टियां। हाँ तो एक सेलर्स के साथ एक स्टीरियोटाइप एसोसिएटेड है हाँ कि भाई खूब दारू पीते हैं हाँ और छक दारू पीते हैं हाँ उसमें, है ना, हाँ और एकदम मस्त नशे भी करते हैं। हाँ। तो क्या ये ट्रू है या इसमें कुछ सच्चा है कुछ झूठ है, क्या है मतलब ये? मतलब इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, लाइक Okay. जो भी जनरल है कि आपने देखा होगा, जैसे आप बता रहा था बीटेक में भी हाँ कि है ना कि पार्टियां खूब होती थी, हाँ बट इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदा भी दारू मतलब हाँ, fair चप्पल point, पीता हो, है ना। fair कुछ point. कुछ थे कि यार देखा होगा मिरिंडा की बोतल लेके ही बैठते थे बेचारे, है ना, हाँ, फ्रूटी लेके। हाँ हाँ तो मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ हाँ हाँ 2 साल से। हाँ तो इट्स लाइक हाँ लोग जो रहते हैं लोनलीनेस में हाँ उनका बढ़ जाता है, कंजम्पशन जो होता है अल्कोहल सिगरेट्स का काफी बढ़ जाता है, हाँ। बट वो आपके ऊपर आप कंट्रोल से कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ तो मैंने देखा है लोगों को हाँ। कि लाइक दिन की लाइक एक बोतल कंप्लीट कर ही देते हैं एक ऑलमोस्ट। बोतल पी जा रहे रोज? हाँ दिन सुबह भी पी रहे हैं, हाँ बट मैंने ना उनके साथ भी सेल करी है जो कि अल्कोहल छूते ही नहीं है, हाँ ना हाँ अल्कोहल छुए ना सिगरेट छुए आज तक। हाँ तो अपने पे हाँ वो आपका एक्चुअली विल पावर हो गया। हाँ आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करते हो, हाँ कि आपने जो देखा होगा जो लोग सिगरेट पीते हो अल्कोहल पीते हैं वो मोस्टली इसलिए पीते हैं, स्ट्रेस्ड है एक तो आदत होती है, हाँ। आदत लगती क्यों है, आप थोड़े स्ट्रेस हो हाँ। आपको सिगरेट पीनी होती है या हाँ। आपको अल्कोहल पीनी होती है ना। हाँ अब कुछ लोग होता है आप थोड़े स्ट्रेस रहते हो जो नहीं पीते, वो चिंगम खा लेते हैं, वो हाँ। चाय पी लेते हैं, कॉफी हाँ। बना लेते हैं, हाँ तो आपको वो लाइफस्टाइल का ना आपके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता है। समझा मैं तो वो आपकी मोस्टली विल पावर से रिलेटेड रहती है। समझा, बट इसका ट्रिगर पॉइंट ये है कि भाई क्योंकि लोग लोनली हैं, क्योंकि लोग स्ट्रेस्ड हैं, हाँ तो इसलिए वो मोस्टली अल्कोहल वगैरह में जाते हैं। हाँ बट विद टाइम मैनेज करना जनरली लोग सीख जाते हैं और फिर वो नहीं पीते उतनी या एक्चुअली सोशल ड्रिंकर्स विद टाइम नहीं, हाँ। यू नो वो Person to person ही है। विद टाइम वो जो पीते हैं वो और हैवी बनते जाते हैं। अच्छा जो पी रहा है वो पीते ही जा वो रहा है पीते जा रहा है और जिसने कंट्रोल कर लिया। हाँ। समझा मैं। ओके तो मतलब वो जो स्टीरियोटाइप है वो ट्रू नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि वो प्रोफेशन ऐसी है तो हाँ। कुछ लोग उसमें से कुछ लोग उसमें हाँ आपको मिलेंगे कि हाँ दे प्रॉपर्ली ड्रंकर्ड लाइक ओके पूरे टाइम नशे में। ओके हमने तो भाई देखो मूवीज से देखा है तो इतना ही बता। ठीक है तो अभी लेट्स से मैं शिप में सेल कर रहा हूँ हाँ और
अभी वो रील्स में वो गाना चलता है ना, एकदम एक हैवी गाना चलता है कि भाई एक आदमी खड़ा है एकदम स्लो चल हाँ रहा है। अभी क्या है, वो आदमी टकरा जाता है शिप के कोने पे और उसको हाँ चोट लग जाती है, ठीक है, हाँ पैर टूट जाता है मेरा। हाँ अब क्या होता है, अभी मैं 2 महीने वाली सेल पे हूँ, हाँ जो एक बल्क कंटेनर में हूँ मैं, हाँ हाँ बट हाँ पैर टूट गया मेरा। हाँ। अभी क्या होगा? अभी देखिए आपके डिपेंड करते हैं क्या उसकी इंटेंसिटी रही है, लाइक ठीक है। मतलब कितना टूट गया है या हाँ बस चोट लगी है, हाँ क्योंकि जो मिनिमम होता है, हाँ जो सेकंड ऑफिसर रहता है, हाँ उसको सारी ट्रेनिंग मिली होती है एज अ हाँ मेडिकल ऑफिसर, हाँ। तो ही कैन ट्रीट अच्छा। ऑन ही कैन अब ट्रीट ऑन बोर्ड। अब अभी अभी आप पूरा ट्रीट कर सकते हो किसी को अगर हाँ चोट हाँ लगी हाँ किसी को? चोट लगी है, हाँ। कि मैंने भी सारे कोर्सेज करे हैं, जो हम्म मेडिकेयर होता है, हम्म मेडिकल होता है, फर्स्ट एड रहता है, हम्म सारे कोर्सेज किए हुए हैं। हम्म बट हाँ, कुछ उसका ऐसा हो गया है, ज़्यादा इंजरी हो गई है हम्म, कि ट्रीटेबल नहीं है वो शिप पे, है ना, हाँ क्योंकि आप सर्जरी तो कर नहीं सकते शिप हाँ पे। एग्जैक्टली। व्हाट यू कैन गिव इज द फर्स्ट एड, जनरल फर्स्ट एड, है ना। हाँ हाँ आप उस चीज़ को रोक सकते हो बढ़ने से, हाँ बट आप उसे क्योर नहीं कर सकते, हाँ है ना। हम्म, अब कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी रहती है कि आप कितने दिन ही रोक लोगे, हाँ है फेयर ना, पॉइंट। ज़्यादा दिन रोक भी नहीं सकते। हाँ फिर उस काम में आपके जो रेस्क्यू रहते हैं वो काम आते हैं, तो ओके। हम कॉल करते हैं। हाँ दो ऑप्शंस है, या हाँ तो हम कॉल करेंगे तो वो हाँ चॉपर भेजेंगे, हाँ चॉपर से उस बंदे को उसका इवैक्यूएशन होगा ठीक है एंड देन उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ठीक है। देन सेकंड केस आता है कि आसपास कोई क्रूज शिप है, हम्म तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। हम्म ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि उसका पहले ही पैर टूटा हुआ है ना। हम्म बट हाँ, आपके पास कुछ क्वेश्चन है कि मैं कैसे उससे 4 दिन में रिपोर्ट आने वाला है ना, हम्म हाउ टू मेक हिम फील बेटर, तो हम्म। यू कैन ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम देम। क्रूज शिप में ज्यादा वेल इक्विप्ड मेडिकल? मेडिकल रहता है, उन पे ओके। प्रॉपर डॉक्टर्स एंड ऑल अच्छा, रहता है, क्योंकि क्योंकि लोग जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ। ओके। अच्छा ओके। देन मोस्टली कंपनीज का टाइप भी रहता है डॉक्टर से ना, हम्म। तो हम पे सारी मेडिसिन रहती है, आप जो अंदर भी ही? मेडिसिन बोलेंगे शिप पे हाँ। वो आपको मिलेगी। अच्छा ठीक है। तो जिससे किसी को उसका पैर टूटा है, हाँ तो हम जो डॉक्टर को लिखेंगे हाँ कि दिस पर्सन इंजर्ड इज लेग, हाँ। पूरा उसका हम बनाएंगे ये कैसे आप टूटा क्या हुआ। मेल भेजोगे? हाँ, मेल भेजेंगे हाँ फोटोज के साथ। हाँ फिर उनका रिप्लाई आएगा हाँ कि इसका ऑक्सीमीटर चेक करो, कितना ऑक्सीजन है, हाँ पल्सेस कितनी है, ये हाँ बताइए। हाँ। उस हिसाब से लोग फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा ओके, और वो हाँ, शिप्स पे होती हैं? चिप्स पे सब होता है, हाँ। तो ओके। मेडिसिन दे देते हैं, देन उसको फिर उसका जब पैर पोर्ट टूटा आता हुआ है? है तो हिल बी अनफिट फॉर सेलिंग, हाँ हाँ। तो उसको ताड़ना पड़ेगा नेक्स्ट पोर्ट पे, उसका ओके। ट्रीटमेंट हो जाएगा पूरा, हाँ, एंड देन ही गो होम, फिर फ्लाई करके घर चला घर जाएगा? चला जाएगा। हाँ। ओके, मैं समझा। तो मतलब अ, अगर कुछ बहुत क्रिटिकल हो गया तो ऑलमोस्ट बंदा भगवान भरोसे हाँ है ना? सही है। बट अगर कुछ ऐसा हुआ जो मैनेजेबल है, तो हो तो सकता है उसे 3-4 दिन भाई उस पेन में रहना पड़े, हाँ, बट बट इवेंचुअली क्योर पोर्ट क्योर हो पहुंच जाएगा। जाएगा राइट। और फिर उसे अनफिट फॉर सेलिंग है तो भाई घर जाएगा, ठीक होगा, फिर वापस आएगा, हाँ, है ना? और अगर कुछ छोटा मोटा हुआ है तो भाई तो शिप पे मैनेजेबल क्योर है, कर सेकंड लेते हैं, ऑफिसर सीखा सेकंड हुआ है। ऑफिसर का। अच्छा ओके, तो सेकंड ऑफिसर का जो ड्यूटी है वो थोड़ी और बढ़ गई, हाँ हाँ वो हाँ, थोड़ा एक मेडिकल मेडिकल में भी आ गया है। मेडिकल में भी आ गया। ओके ठीक है। तो ये तो चलो इंजरीज वगैरह हो गई और हाँ मेडिकल का सिचुएशन में समझ ली। और इसमें जो ये जो प्लेन आया, जो हेलीकॉप्टर आया हाँ हाँ लेने, इस सब का खर्चा कंपनी उठाएगी ना? हाँ, मतलब कब ये सब कुछ कंपनी उठाएगी आपका। इंश्योर्ड हाँ, है मतलब? इंश्योर्ड है, सब कुछ इंश्योर्ड है। जो ये इंश्योरेंस है, क्या ये तब भी आपको मिलता है जब आप सी पे नहीं होते? कुछ कुछ आपका वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। हम्म कुछ कुछ कंपनीज जो आपको प्रोवाइड करेगी, हम्म लाइक आप शिप से उतरते हो हम्म तो 2 महीने तक आपका जो रहेगा आप इंश्योर्ड रहोगे, हम्म। एंड आफ्टर 2 मंथ्स वो आप नहीं रहोगे। अच्छा ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें भी आपका काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कि लिखा रहता है कि किस किस क्या ओकेजन्स कवर्ड है? पे, हाँ है ना, कि यू विल बी कवर्ड, हाँ, या क्या कवर्ड है, हाँ हाँ। वो कवर्ड। अच्छा ओके, तो तो जनरली नहीं रहता, जनरली नहीं बट रहता। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म मिल जाता है हाँ, आफ्टर वो। और ऐसा नहीं है कि फैमिली इंश्योरेंस मिल रहा है, ये सब नहीं मुझे है? वो सब नहीं है। अच्छा, वो सब खुद से प्राइवेट अपना खुद, लेना पड़ता है? हाँ अच्छा ओके ठीक है। तो मतलब काफी समझ आया कि इसमें भी कि मतलब रिस्क तो है ही, लिस्ट तो है, ऑफ रिस्क कोर्स। तो है ही। हाँ एंड ऑफ कोर्स ये रिस्क टैंकर्स वगैरह में और बढ़ जाता होगा, हाँ किसी को रेस्पिरेटरी इशू आने लग गया हाँ, वो तो दैट अब है, भाई अब फंसा है, फंसा 5 दिन के लिए और फंसा है, राइट राइट? राइट राइट। हाँ। हाँ, और जो टैंकर्स की सेल होती है, क्या वो भी बल्क कंटेनर्स की तरह महीनों होती है? टैंकर्स की वो वेरी करती है उसकी काफ़ी। ओके। मैंने बताया, मैंने टैंकर खरीदे, क्रूड ऑयल टैंकर। हाँ तो उसकी हमारी सेल थी जापान से गल्फ। हाँ। ओ, जापान से गल्फ। हाँ, तो इट टुक अबाउट 1.5 months हाँ। एक पोर्ट करने के लिए। हम्म। जो केमिकल टैंकर्स होते हैं उनकी जल्दी रहती है, अच्छा ओके उनकी 3-4 दिन में आ जाता है एक पोर्ट। ओके हाँ, ओके, क्योंकि वो पास पास की पास कंट्री। पास 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 करते रहते हैं लोग। हाँ 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 ओके, सही है। तो अभी काफी समझ आया। हाँ। तो इसमें जो आपने सैलरी बताई, इसके अलावा और कोई अदर प्रिविलेज तो नहीं है? हेल्थ सर इंश्योरेंस वगैरह के नहीं अलावा नहीं कुछ नहीं है, नहीं है नहीं, ना? कुछ और प्रिविलेज नहीं है। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन था कि भाई जब हम मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई करते थे हाँ हाँ तो हम ये सोचते थे कि हम बहुत कंट्रीज घूमेंगे, हाँ
है ना? तो क्या वो मतलब इज दैट ट्रू कि बहुत कंट्रीज घूमते हो, हाँ हाँ। या कि सिर्फ पोर्ट पोर्ट देख के निकल जाते हो, कैसे रहता है? अभी मैं अपने बारे में बात करूंगा तो हम्म। मुझे घूमना बहुत पसंद है। हम्म। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, हम्म। अगर मैं एक दिन सोया भी नहीं हूँ, हाँ। मुझे कोई बोले तो घूमने जाना है, हाँ। मैं घूमने निकल जाऊंगा। ओके। तो वो डिपेंड करता है बंदे टू बंदे ऊपर। आपको हाँ। मौके बहुत मिलेंगे घूमने के, हाँ। बट वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको सोना पसंद है या आपको घूमना पसंद है। अच्छा, मतलब बट इट इज अ ट्रेड ऑफ। हाँ, ट्रेड ऑफ। हाँ, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अगर आप घूमने जा रहे हो। हाँ हाँ, तो ये नहीं है कि आप घूमो और आके आराम से मस्त सो जाओ अपने रूम में आके। समझा, मैं समझा। हाँ, आपको काम भी करना है उसके बाद। हाँ हाँ, तो और ड्यूटी तो है ही। ड्यूटी तो है, काम तो आपको और करने करना 7 है। days a वीक ड्यूटी है? हाँ, तो छुट्टी कुछ नहीं है, छुट्टी कुछ नहीं कभी है? नहीं है। अच्छा, तो मतलब दैट मीन्स कि भाई मैं पोर्ट पे घुसा, हाँ मैंने पोर्ट में आज 10 घंटे काम किया, हाँ। और बाकी के जो 18 घंटे में घूम लिया, मैक्सिमम इतना? हाँ, क्या आप मोटा मोटा कह सकते 14 हो। घंटे, हाँ। हाँ, 14 घंटे, क्योंकि हमारा ऐसा रहता है, हाँ। जो हम डेक ऑफिसर्स है, हाँ। हमारा रहता है 6 on 6 ऑफ। 6 on 6 off? हाँ, 6 on 6 off मतलब? मैं 6 घंटा काम करूंगा। 6 घंटा चिल है? हाँ हाँ, फिर 6 घंटा चिल्ला है, फिर मैं अच्छा 6 घंटा दोबारा काम करूंगा। अच्छा, तो ये पोर्ट में ऐसा होता है क्या, 6 6 6 6? हाँ हाँ हाँ। और सी में वो था, वो जो हाँ, आठ, schedule हाँ है? हाँ। ओ तो थोड़ा अच्छा, रूटीन ओके। में डिफरेंस है। अभी ये सब रैंक्स में नहीं है। हम्म। ये सेकंड ऑफिसर हो गया, हम्म। थर्ड ऑफिसर हो गया, ये हम्म। करते हैं ठीक है। 6 on 6 ऑफ। हाँ। तो अभी मैं 6 घंटा काम कर रहा हूँ, हाँ। फिर मैं शोल्ड लीव जा रहा हूँ, हाँ। फिर मैं दोबारा कभी जाके काम करना है। हाँ। हाँ। तो आप देखेंगे तो 18 आवर्स का जो वो है हाँ, टाइम पीरियड, आपका कंट्रोल स्ट्रेच हो गया है ना। सही बात है, हाँ। तो आपके पास उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए कि आप उसे बेयर कर लो, है ना। हाँ, उसमें समझ 6 घंटे काम किया, 6 घंटे घूमे, 6 घंटे काम किया, काम किया, उसके बाद 6 घंटे मिले सोने को? क्या पता उसके बाद डिपार्चर हो जाए, आपको सोने को ही ना मिले उसके बाद भी, ऐसा भी हुआ है। अच्छा। मतलब डिपार्चर पे आपको आना पड़ता है, जो ऑफ भी है उसको भी हाँ, आना आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, ओके। तो वो आप, और ओके। फिर वो काफी क्रिटिकल रहता है वो हाँ। टाइम ना। हाँ। हाँ, तो आपको पहले मेंटली भी पूरा बहुत। एक्टिव भी रहना पड़ता है हाँ। कि, हाँ। है ना, अब ये नहीं आप नींद में आ रखे हो वहाँ पे, क्योंकि हाँ। आप इंचार्ज जो आप स्टेशन कर रहे हो, स्टेशन होते हैं आगे हाँ। पीछे, वो कर रहे हो। हाँ, तो वो तो निकलना तो सबसे क्रिटिकल रहता सबसे होगा। क्रिटिकल वही रहता है। हाँ, काफी हम्म। चीज रहती है, तो उसमें वही है। तो फिर घूमने का मतलब आपका वो है, आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। हाँ, हाँ, बट मतलब मल्टीपल कंट्रीज जा रहे हो, बट आप टेक्निकली कंट्रीज घूम नहीं रहे हो, हाँ, आप सिर्फ ये पोर्ट एरियाज घूम रहे आप हो। पोर्ट एरियाज घूम रहे हो, आप जो फेमस स्ट्रक्चर्स है, हाँ, वो मतलब जो देख ले रहे हो। उनका कल्चर है ना, हाँ। आप वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मैं समझा। जो मैं मिस करता हूँ अपनी लाइफ में। हाँ। मैं जगह तो बहुत घूम रहा हूँ, लाइक हाँ। अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएस, हाँ। यूरोप पूरा घूमा है। हाँ, बट जो वहाँ का कल्चर है, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया अभी तक। समझा मैं, मतलब बस स्पोर्ट्स देखे, हाँ, थोड़ा चिल मार चिल लिया, मारा, हाँ। और फिर आ गए वापस। हाँ, मैं समझा। ओके, तो मतलब ट्रैवल उतना नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 6 महीने की छुट्टी मिल रही है, उसमें आप घूम सकते हो। उसमें आपको कहीं भी घूमो उसमें, हाँ, हाँ। और वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि किसी और इंडस्ट्री में इतनी लंबी नहीं छुट्टी है मिलती, नहीं। हाँ। तो मतलब ट्रैवल टाइम तो आपको बहुत मिल रहा बहुत है, मिल जाता है। बट ऑन जॉब इतना ट्रैवल टाइम नहीं हाँ, है। ऑन जॉब उतना नहीं है, मैं समझ- टफ भी रहता है। हाँ, टफ भी रहता है। हाँ सही बात है। सही, तो ये तो हमने ये समझ लिया कि घूमना फिरना चिल मारना। हाँ बट अभी क्या है, मेरा शिप निकल रहा है सोमालिया से, हाँ, और एज एन इंडियन मेरे को लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है बहुत। कि हाँ, भाई सोमालिया से अगर शिप निकलेगा तो तो भाई वहां के हाईजैक लोग है। पकड़ लेंगे। हाँ, हाँ, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा होता था, हम्म। बट ये नहीं कि हर शिप को पकड़ लेंगे वो लोग। ठीक है। हर शिप नहीं, हाँ। 50 में से एक। अच्छा, 50 में से एक बार हाँ, पकड़ते हैं? ये था 2008 के बाद, मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, 50 में से एक, बट 100 ये में सिर्फ से एक। सोमालिया की बात हो रही है, और भी जगह? नहीं नहीं, सोमालिया और नाइजीरिया, अच्छा, ठीक है। साउथ अफ्रीका। हाँ। ठीक है, अभी तो ये बहुत कम हो गया है। ओके। सॉरी, अभी ये बहुत कम हो गया था। हाँ। जो अभी थोड़ी वॉर चल रही है, हाँ। तो वॉर की वजह से दोबारा बढ़ी है। अच्छा, ठीक है, तो जन तो पहले बहुत था, फिर कम हो गया, बट हाँ, अभी जो ये वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर, नहीं, कौन सी वॉर के बात? इसराइल वाली वॉर। अच्छा, ठीक है, तो हाँ इसराइल पैलेस्टीन की जो अभी वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ उस चक्कर में फिर वापस ये हाँ, बढ़ गया है। सिर्फ पायरेसी नहीं, हाँ। पायरेसी भी बढ़ी है, अटैक्स जो होते हैं, हम्म। मिसाइल अटैक्स, ये भी बढ़ गए हैं। हम्म। तो शिपिंग कंपनीज एक्शन ले रही है, हम्म। ये अपने सारे शिप डाइवर्ट कर रही है आजकल। हम्म। क्योंकि आपको अगर ट्रैवल करना है, यू आर कमिंग फ्रॉम यूरोप एंड यू आर गोइंग टू इंडिया और यू से गल्फ, तो आपको स्वेज कनाल होके, हाँ, स्वेज वो कनाल बहुत छोटी सी ट्रैवल करके, एरिया। हाँ, हाँ। देन यू विल कम आउट एंड देन यू विल गेट द सोमालिया वाला एरिया आपका, जिसे हम हाँ। बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, हाँ। 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 है ना। तो वहां से ट्रैवल करते थे। हाँ, तो जब से ये वॉर शुरू तो हुई है, सुएज कैनाल के लिए तो अफ्रीका स्किप हो जाता था। हाँ, अफ्रीका से आता था, तो हाँ। आपका काफी तेल बच रहा है ना, हाँ। काफी तो टाइम बच रहा तो है। जो लोगों को थोड़ा सा समझना है, तो सुएज कैनाल जो है, या तो आपको अफ्रीका से पूरा नीचे से कवर करके जाना पड़ेगा, राइट, या फिर सुएज कैनाल एक पतली सी कैनाल है जो आप अफ्रीका के ऊपर ऊपर से आपको निकाल देती है हाँ ना? तो अगर आप ऊपर ऊपर से निकल गए
तो फिर आपका ये जो पूरा जो लूप है ये बच जाता हाँ था। लग तो जाता है। पूरी की पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इस पे डिपेंड करती है हाँ ना। ये रूट और पे ये रूट जो है आज की डेट में, ये रूट जो था थोड़ा सा अभी टेंशन टेंशन वाले में आ उसमें गया है। रखा था। तो तो ये सब ऐसे नीचे से घूम के नीचे जा घूम के रहे जा रहे हैं। हैं। हाँ। अब ये देखिए जो रूट हम ये 10-15 दिन में कर रहे थे, हम्म। अभी इस रूट के लिए हमें 2-2 महीने लग रहे हैं। ओ। तो आप टाइम देखिए, टाइम कितना वेस्ट हुआ, हाँ है ना, पैसे, तेल हाँ कितना। हाँ। तो सब अच्छा, एग्जैक्टली इसीलिए तो पूरी ग्लोबल रिसेशन आ हाँ जाती है, हाँ, ग्लोबल सप्लाई डिमांड सप्लाई चेन डिमांड हो हिल जाती जाती है है। सारी। हाँ ओके नाइस। अच्छा आप समझा मैं एग्जैक्टली। तो अभी इसमें कोई शिप डिवेट हुआ क्या? हाँ, हाँ इसी बहुत में। बहुत शिप्स उसमें डिवेट हुई है। और जो जिस शिप में आप थे वो भी इफेक्ट हुआ? वो भी इफेक्ट हुआ था। ओके। हाँ हम पहले जा रहे थे, ग्रीस में थे हम लोग, हाँ पिरेसियस ग्रीस। हाँ वी वर हेडिंग टू जबेल अली, यूएई। हाँ तो हम लोग भी पहले, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, हाँ हम लोग पहले जद्दा आए। हाँ जद्दा सऊदी अरेबिया में पड़ता है, हाँ उसी के पास है, हाँ सोमालिया थोड़ा पहले, काफी पहले पड़ता है। हाँ। तो वी वर ट्रैवलिंग, तो इतने में न्यूज आई, कंपनी से कॉल आया कि जहाज रोक दो अपना। हाँ। तो कप्तान को आया था कॉल, तो उसने मुझे फोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा है, कंपनी ने बोला है कि शिप रोक दो। हाँ। रीजन नहीं बताया कुछ। हाँ। हाँ, कप्तान ने पूछा। हाँ। उसके बाद न्यूज आती है कि एक मर्स्क कंपनी है, हाँ। उनके 2 शिप्स पर अटैक हुए हैं। हाँ अटैक हुआ मतलब? मतलब मिसाइल छोड़ी गई है। अच्छा मिसाइल छोड़ दी शिप पे? हाँ शिप पे तो डूब मिसाइल गए? छोड़ दिए, डूबे नहीं। हाँ। लकीली एक तो मिस हो गई थी, हाँ। और एक की हिट हुई थी। हाँ। तो डूबी नहीं, हाँ। बट वो एक्सप्लोजन हो गया था शिप में, मतलब ओके। फायर, आग लग आग गई लग थी, गई आग थी। लग गई थी। हाँ। हाँ हाँ। डूब सकती थी, बहुत हाँ। अच्छा डूबी नहीं। हाँ। तो फिर और 2 अटैक्स हो गए हाँ। उसके बाद। हाँ। तो फिर बोला कि अभी आप 15 दिन यहीं पे रुको। हाँ ये वॉर के चक्कर में हाँ वॉर अटैक्स के हो गए? चक्कर में बाहर रुको, थोड़ा बाहर हाँ। होना, हाँ। सुएज कनाल से के बाद था वो हाँ। एरिया, हाँ। और जद्दा के पहले थोड़ा हाँ। बाहर पहले था। हाँ। आप यहीं पे रुको, हाँ। वेट करते क्या सीन है। हाँ। तो फिर 15 दिन कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। कोई अटैक नहीं हुए। हाँ। तो हमें लगा चलो बढ़िया है, अब तो हाँ। यहाँ से निकल के अब तो हो ही गया। हाँ। कंपनी ने बोला अभी कि कल सुबह 12 बजे आप निकल जाओ आफ्टरनून में निकल जाना अपना। सुएज कनाल। सुएज कनाल तो हो गया था, हाँ। वो गल्फ ऑफ एडन वाले रूट से हाँ आप पास कर लेना आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। हाँ। तो 10 बजे मेरी वॉच थी। हाँ। तो हम रेडी कर रहे थे अपना सारे इंजन विंजन सब कुछ रेडी करके खड़े हाँ। हुए हैं 11 बजे। हाँ। उसमें कैप्टन सर आएंगे, वो बोलेंगे कि चलो हाँ। वापस वहाँ चलो। हाँ। तो इतने कैप्टन सर आते हैं, हाँ। कहते हैं बेटा उल्टा चलो। मैंने कहा उल्टा मतलब? हाँ। कहते हैं दोबारा अटैक हो गया वहाँ पे अभी एक। तो कंपनी ने बोला है कि अब वहाँ जाना ही बंद कर दो उस रूट से। फिर हम पूरा घूम के आए वापस, जिब्राल्टर क्रॉस करके, गॉड। अफ्रीका का लेके पूरा पूरा नीचे घूम के आए। हाँ महीने लग गए एक्स्ट्रा? हाँ 2 महीने लग गए। और बात ये थी, हम पे तेल सिर्फ कट टू कट बचा था। 2 महीने का चलता? हाँ हाँ। 2 महीने तेल था। और अगर लेट से खत्म हो जाता तो मतलब पहले पता होता है हाँ। कितना तेल है इतने हाँ। दिन का। हाँ। फिर बीच में रिफ्यूलिंग होती, हाँ हाँ बंकर्स आते हैं, वो आपको देते, तेल देते हाँ, हैं, तो और टाइम लग और जाता? टाइम लगता। लेकिन इस चक्कर में भी हमें बीच में रुकना पड़ा। हाँ हाँ हम भी खोर फकान में रुके, हाँ और वहाँ पे फिर हमने रिफ्यूलिंग करी। हाँ। फिर हम गए जबेल अली। ओके। हाँ काफी काफी तो इंटेंस है, मतलब कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से शिपिंग इंडस्ट्री शिपिंग जब इंडस्ट्री इफेक्ट होती है तो बहुत इफेक्ट होती है। डायरेक्टली Of course. ये तो क्या। और जैसे हम बोलते हैं ना सोमाली पायरेट्स ने अटैक कर दिया है, हाँ तो क्या होता है, मतलब ऐसा क्या कर देते हैं वो लोग? सोमाली पायरेट्स क्या होता है उनका, आप शिप जा रहे हो ना, तो वो 2 पायरेट यहाँ पे आएंगे, आपके 2 बोट्स आती है आपकी शिप के आगे, जो मोस्टली मैंने तो शिप चल रही है, 2 बोट शिप के आगे लग शिप के आगे ऐसे लगती है, मतलब दोनों साइड? हाँ हाँ। मतलब ये शिप का हेड है। हाँ। तो 2 बोट से आपके हेड के आगे ऐसे रहेगी, ऐसे खड़ी होगी एक रस्सी बांध के, है हाँ। ना। अच्छा तो बीच में जैसे रस्सी लगा हाँ दी। बीच में रस्सी आगे, तो जैसे आपकी शिप पास होगी, हाँ। दोनों बोट्स आपके ऐसे आ जाएगी, शिप साइड पे आ जाएगी ना, हाँ सही बात है। ऑटोमेटिकली, है हाँ ना। हाँ हाँ अब वो लगाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी लगाएंगे हाँ। हाँ। अच्छा शिप पे एक ऑप्शन रहता है, हाँ। एक जगह रहती है सीटाडेल, हाँ। जो कि सिर्फ हमें पता रहती है शिप वालों को, ठीक है। है ना। हाँ। तो अभी सपोज मैंने देख लिया, मैं ब्रिज पे वॉच कर रहा हूँ, हाँ। और मुझे वैसा तो मुझे पहले देख लेना चाहिए था कि पायरेट्स 4 है। हाँ। तो एक बटन होता है, अलार्म बटन होता है, हाँ, हम वो बजाया। मैं वो दबा दूंगा, मैं हाँ। बोल दूंगा पायरेसी पायरेसी पायरेसी। हम्म। तो अब जब मैं बोलूंगा पायरेसी, तो सबको पता है कि कि हमें वहां जाना है, हाँ। कि सिटाडेल में सिटाडेल है, जाना है। वो सिर्फ हमें पता है, और अंदर से बंद रहता है। अच्छा वो एक तरीके का चेम्बर है? चेम्बर हो गया, उसे आप हाँ। बाहर से खोल ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। ये चीज रहती है। हाँ। तो एक कोडवर्ड भी रहता है। हाँ। अभी तो ये मैं बता रहा हूँ, सपोज पायरेट शिप पे चढ़े नहीं है, हाँ। अभी ऐसा भी हो सकता है कि देखा नहीं और चढ़ गए। देखा नहीं, ब्रिज पे आ गए, हाँ। अब मेरे मतलब गोली रख दी, हाँ। बंदूक रख दी, हाँ। तो मैं क्या करूं। हाँ। अभी या तो है कि या तो पैटो सब बता दो हाँ। कि भाई इतने इतने क्रू मेंबर्स है, हाँ। ये चीजें है ना। हाँ। ये तो काफी डरपोक वाली हरकत रहेगी, है हाँ। ना, मतलब हाँ। यार तुम्हारी जान तो खतरे में है, तुम सबके डाल दो 23 हाँ, 24 बट लोगों की। मतलब बंदूक लग गई तो हो सकता है बोलना ही पड़े। हाँ वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ। बट इसमें एक ऑप्शन है, आप कोई जैसे ना
अनाउंसमेंट आप कर रहे हो बीच हाँ। में, तो आपको एक कोड वर्ड रहता है कंपनी का। हाँ, जो हमने बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी कोड वर्ड बोल दिया तो फिर सबको पता चल सबको गया पता है है कि वो कि सिटाडेल भाग जाओ, भाग ये तो जाओ, फंस गया। ये फंस गए, हाँ आप लोग भाग निकल हाँ जाओ। हाँ, तो कोड वर्ड रहता है, मैं बताऊंगा नहीं अपनी ऑफ कंपनी कोर्स का। ऑफ कोर्स, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो एक वो ऑप्शन आपके पास, वो कर सकते हो। हाँ हाँ और बाकी पायरेट से फाइट करने के लिए हाँ हम वाटर गन्स लगाते हैं। हाँ। मैंने बताया था फायर होज जो रहते वाटर हैं। गन क्या, पिचकारी? नहीं नहीं, पिचकारी हाँ, एक जो आपने देखा होगा ना, ये रहते हैं फायर फाइटर्स के पास रहते हैं, ये जो पाइप रहते हैं पाइप रहते हैं बड़े जो बड़े, बहुत होज स्पीड में पानी स्पीड में फेंकते पानी हैं। फेंकते हैं। हाँ तो हम शिप के राउंड लगा के रखते हैं, हाँ और हाँ उसका पंप जो रहता है सारे वॉल्व खोल के रखते हैं। हाँ, जैसी बोट दिखेगी हम पंप ऑन कर देंगे, ठीक है। तो इतना हैवी फ्लो होगा, से आएगा कि पायरेट पास नहीं आ पाएंगे। समझा मैं। तो एक शिप के इधर उधर एक मोटा का मोट क्रिएट हो गया हाँ हाँ कि हाँ, भाई वो exactly. अब अंदर नहीं घुस पा अंदर नहीं रहे। घुस पाएंगे उस एरिया में। अच्छा, ओके। तो मतलब एक्टिव डिफेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि गोली मार दी। गोली तो हम पे होती नहीं ना। हाँ, बट ऐसा है कि पानी वानी से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर फिर काफी देर तक करके रखा तो चले जाएंगे। चले ऐसा? जाएंगे। हाँ, ओके। और फिर ऊपर हम वो भी लगाते हैं, रेजर वायर लगाते हैं, हाँ, बार बार जो बार बार लगाते हैं हम हाँ, लोग की। कि चढ़ ना पाए। हाँ, बट वो तो आई थिंक सो यूजलेस ही है। अच्छा, वो कर आप लेते हैं। काटो वाटो तो ऐसी टूट जाती है वो। अच्छा, ओके कुछ कुछ शिप्स में आपके पास आर्म गार्ड्स भी रहते हैं इनसे अच्छा। लड़ने के लिए, ओके। तो वो आर्म गार्ड ले लेते हैं। हाँ तो वो आपकी पूरी वॉच करेंगे जब हाँ तक आप उस एरिया में हो, हाँ आपके साथ रहेंगे, हाँ पूरी वॉच करेंगे। हाँ। उनके पास गन्स रहती है। पंगस गन रहता हाँ, है। उनके पास पर हाँ गन्स रहती है, ट्राउट ट्राउट सब करते हैं वो लोग पहले। हाँ। तो वो आई थिंक सो वो एक सेफ्टी मेजर है, बट वो काफी एक्सपेंसिव है। अच्छा। तो वो हर शिप में नहीं रखते, मोस्टली टैंकर्स में। हम्म टैंकर्स में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जो पानी का और आपका जो डेक का जो डिफरेंस है हम्म। काफी कम रहता है, अच्छा, ओके। तो पायरेट्स काफी इजी है चढ़ना, अच्छा, ओके। तो इसलिए भी रखते हैं तो उनको। एक रिस्क एनालिसिस करते हैं। हाँ अगर उन्हें लगता है रिस्क ज्यादा है या कमोडिटी बहुत महंगी है या हाँ फिर हाँ कुछ हाँ, है, एग्जैक्टली, तो उस पर थोड़े आर्म गार्ड्स रख रख लेते हैं। देंगे। हाँ, और बढ़िया। क्योंकि वो बहुत महंगे हैं हाँ और कुछ इंटरनेशनल लॉज को भी कंप्लाई करना होता है, ऐसा तो हाँ, नहीं कि धबा नहीं धब नहीं गोली नहीं मार नहीं दी। नहीं, हाँ, तो फिर वो सब देखते हुए कभी आर्म गार्ड रखेंगे, वरना मोस्टली नहीं रखेंगे। मोस्टली नहीं रखते हैं। ओके। अच्छा, लेट्स से कि भाई अभी सोमाली पायलट्स आ गए हाँ मेरे सामने, हाँ तो सब सिटाडेल भाग गए, हाँ। है ना? अब भाग गए सिटाडेल, अब क्या होगा? अभी आप पकड़े जा चुके हो, नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। कोई पकड़ नहीं दूर गया। से देख लिया कि हाँ, सिटाडेल। ठीक है, आप सब लोग भाग गए, हाँ है ना? हाँ तो फिर वही है, वो थोड़ा टाइम वेट करेंगे। हाँ। इतने में वो लोग देखेंगे कि आप लोग कहाँ पे हो। नहीं तो शिप चल रही है अभी भी। शिप चल रही है, हाँ, आप लोग तो ओपन सी में हो। तो ठुक नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इतना क्यों, शिप की स्पीड बहुत कम रहती है, हाँ, उतनी तेज नहीं सिटाडेल रहती। से कंट्रोल कर सकते हो शिप नहीं को? नहीं नहीं, नहीं हाँ कर सकते। हाँ तो शिप चल रही है तो वो देखेंगे देखेंगे थोड़े टाइम देखेंगे, हाँ वो ट्राई करेंगे ढूंढने के। हाँ अगर आपको मिल गए हाँ। तो गेम खत्म है। नहीं तो सिटाडेल ढूंढ लिया तो Citadel अंदर तो ढूंढ आ नहीं लिया, सकते। अंदर नहीं आ सकते। हाँ लेकिन वो है, कोई आपका बंदा सपोज नहीं पहुंचा, बाहर पकड़ लिया, हाँ, है अगर ना? किसी को पकड़ लिया तो अलग हाँ गेम है। हाँ, वो अलग गेम पर है। लेट से नहीं या पकड़ा। फिर नहीं पकड़ा तो हाँ आपके पास वो है, आपका जो दम घुटता है थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, है ना? तो वेट खाना करेंगे। पीना कम है, हाँ खाना हाँ पीना कम है। हाँ तो आप कोई ना थोड़ा टाइम में मूव तो लोगे बाहर निकल के देखने हाँ का कि हाँ यार, क्योंकि रहता है यार, भूख प्यास लग रही है ना, हाँ। देखने का। अच्छा, सिटाडेल में कैमरा लग, सिटाडेल से नहीं, आप कैमरा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ कैमरा? नहीं देख नहीं सकते आप। अच्छा, इट इज ओके। बस वो आइसोलेट फोन है आपके पास में, सैटेलाइट फोन हो सकता है। अच्छा, हो। हाँ, अच्छा, ओके। तो बट सिटाडेल में कुछ नहीं है, आप बैठे हो तो हो बस सकता काला है कि कमरा है, काला कमरा काला है, कमरा है। आप बस वेट कर रहे हो हाँ, वेट कर कि रहे हो। भाई शायद अब चले गए, हाँ, तो जा चल एक बार देखा, देखा, हाँ 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 इस हाँ टाइप का हाँ रहता है। हाँ। ओके, ठीक है। अब लेट्स से कि भाई उन्होंने पकड़ लिया एक बंदा। ये बंदा पकड़ लिया हाँ, तो फिर वही है, वो आपको डायरेक्ट करेंगे, पहले क्या तो करना फोर्स है? करेंगे कि जो आपके कितने बंदे हैं हाँ शिप पे, हाँ टूरिस्ट देखेंगे, ये हाँ सब देखेंगे, तो हाँ कहेंगे कि जितने ज्यादा आप हॉस्टेज रहेंगे हाँ। उतना ज्यादा उनके लिए बेटर अच्छा, है ना? ओके। क्योंकि लाइफ से डेंजर पे उतनी लाइफ डेंजर पे है। हाँ तो ट्राई करेंगे सबको लाना एक जगह वो। हाँ। उसके बाद वो शिप डिविएट करेंगे, जो हम्म भी उनका कंट्री रीजन है, सोमालिया एंड ऑल। हम्म। फिर रैमसन लोग मांगते हैं, वो वो किससे सब मांगे? शिपिंग कंपनी से? शिपिंग कंपनी से मांगे, ओनर से मांगते हैं, ओके। कंपनी के थ्रू। और फिर पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। ओके। और ऐसा नहीं है कि कोस्ट गार्ड हेल्प करता हो? कोस्ट गार्ड अगर होगा तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगा, हम्म बट जैसे अभी आपने देखा इंडियन नेवी काफी रेस्क्यू कर रही है हम्म एरिया में, हम्म। तो काफी डाइसी है कि उस समय वहाँ पे हो या ना हो, समझा। है ना? क्योंकि अभी भी वहाँ पे काफी नेवीज थी हाँ जो उस रीजन में, आपने देखा होगा इंडिया भी पेट्रोलिंग कर रही थी, हाँ देन यूरोप की भी काफी कंट्रीज की नेवी थी, वो पेट्रोलिंग कर रही थी, बट हाँ अटैक्स तो हो ही रहे थे, हाँ हाँ। हाईजैक्स भी हो ही रहे तो थे। शिप सी इतनी बड़ी है कि हाँ, भाई। इतना बड़ा एरिया है ना, आप हम्म। तो इट्स वेरी हार्ड। समझा मैं। हाँ और जो सोमाली पायरेट्स हैं, हाँ, वो बोट्स पे अटैक करते हैं या मतलब उनके पास भी प्रॉपर आज की डेट में टेक आ गई है, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ऐसा सब ऐसा? कुछ चेक आ गया इनके पास, तो ये लोग तो ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं। शिप पे ड्रोन से अटैक कर रहे हैं? हाँ, ओ, ये तो काफी क्रेजी ये है। काफी हाई लेवल पहुंच गया अब। तो ये हेलीकॉप्टर ड्रोन लेके आते हैं? हाँ, और इस अभी ये जो हेलीकॉप्टर ड्रोन का एरिया है, हाँ
ये पायरेसी का नहीं हुआ, अच्छा, दैट इज कि आप एक अटैक कर रहे हो, है ना। बट अटैक क्यों करेगा कोई? मतलब मैं आपको उस केस में बता रहा हूँ जो अभी लड़ाई चल रही है अच्छा इजराइल अच्छा इरान, मैं अच्छा, तो आपको उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। समझा। तो वो एरिया कंट्रोल करने के लिए जो अटैक हो रहा हाँ है, हाँ हाँ, वो उसमें तो ड्रोन भी, ड्रोन हेलीकॉप्टर सब यूज सब कर यूज रहा है, कर रहे हैं, बट पायरेट्स जो है वो ज्यादातर अभी भी पानी से आ रहे हैं। वो पानी से आ रहे हैं, हाँ, अच्छा, ओके। कि उनका पर्पस मारना नहीं है, उनका पर्पस तो बस पैसे लेना है। पैसे एक्सट्रैक्शन हाँ है। पैसे। ठीक है, मैं समझा। ओके, कूल है। काफी काफी मतलब डेंजर भी रहता है, मतलब ऐसा नहीं डेंजरस है कि, काफी, हाँ 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 है ना। हाँ, बट कोई अगर सोच रहा है कि डेंजरस आप देख रहे हैं हर काम में ही है हाँ, ना। बट यहाँ पे जीवन पे खतरा है, जी हाँ, यहाँ जीवन पे खतरा है। तो वो तो है। और ऐसा हुआ है कि भाई कभी कंपनी ने लेट कर दिया पैसे देने को, तो भाई सोमाली पायरेट्स ने मार वार दिया किसी को? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है, हाँ, नहीं बट हो तो ठीक है। नहीं, ये तो बेटर है, लाइक हमारी कंपनी में तो नहीं हुआ है हाँ जितना पता है। हाँ हाँ, हाईजैक्स हुए, हाँ, बट हाँ वो घर भी आ गया सेफली। समझा मैं। हाँ अच्छा, जब जब ज्वाइन वाइन किया था, हाँ तब रैगिंग वैगिंग होती थी? हाँ, जब ज्वाइन किया था कॉलेज में, हम्म, हल्की फुल्की, हल्की फुल्की हल्की ऐसे फुल्की, चिल था ऐसे टाइम? ऐसे चल रही। हाँ, ओके, तो ऐसा नहीं था जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आता नहीं 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 है, नहीं नहीं। खड़ा किया और हाँ, एकदम भाई बैंड वो थ्री बजा? इडियट्स वाला सीन, हाँ जापना कबूल है, हाँ, वो तोहफा सब कबूल नहीं है। करो, वैसा वैसा नहीं है। ओके। बट थोड़ी बहुत रैगिंग होती है, हाँ आई थिंक सो, वो होनी भी चाहिए, आपको थोड़ा टफ बनाती है ना, हाँ क्योंकि हाँ आपको रैगिंग तो आपको मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं, आपको ये हाँ समझना चाहिए। हाँ आगे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो पर्सनली मतलब ना आपसे खुंदक निकालेंगे, हाँ हाँ, तो आई थिंक सो आपको भी वो होना चाहिए कि थोड़े आप टफ हो गए। टफ, हाँ हाँ हाँ, होना चाहिए बंदे को थोड़ा ना समझा। कंट्रोल करने के आई लिए। मीन ये रैगिंग का क्वेश्चन इसलिए आया मेरे दिमाग में क्योंकि जब हम पायरेट्स की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ तो अगर कोई बंदा बहुत ही ऐसे माइंड सेट का है कि जो डर जाए, हाँ तो वो तो डर जाएगा। हाँ तो रैगिंग वैगिंग हुई तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया। हाँ, थोड़ा मतलब हाँ। ऑफ कोर्स मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा रैगिंग को, वो बहुत गलत चीज है। बट एक्चुअली ही कैन थिंक इन दैट सिचुएशन ना, हाँ उसे हाँ पता है कि कुछ एक्शन लेना है ना, हम्म, क्योंकि आपके पास बटन भी रहते हैं, हिडन बटन्स रहते हैं हाँ हाँ कि पायरेट्स आए तो आप वो प्रेस कर सकते हो। हाँ हाँ तो अगर आपका जब तक दिमाग ही एक्टिव नहीं है, तो आप हाँ, कैसे बटन दबाओगे वाला, मतलब आप सपोज। फ्रीज ना हो जाओ, बस आप हल्के भी एक्टिव हो तो भाई आपके पास है, रेस्क्यू हाँ, की आपके चीजें पास हैं। दिमाग है तो यू कैन यूज, है ना। हाँ, तो मैं समझा। रैगिंग में वो बेनिफिट तो है। हम्म। चलो सही है, काफी सारी चीजें रैगिंग हमने से एक चीज डिस्कस की। बतानी थी, बताओ बताओ। अभी तक एक चीज होती थी हाँ हमारे शिप्स पे ना, हाँ, उसे बोलते थे इक्वेटर सेरेमनी। क्विटेस सेरेमनी। इक्वेटर सेरेमनी, इक्विटेस, जब इक्वेटर पहली बार क्रॉस करते हो, अच्छा इक्वेटर सेरेमनी, हाँ, हाँ तो उसमें आपको क्या करेंगे, हाँ आपके बाल वाल काट देंगे, हाँ आपको दारू पिलाएंगे, जूते हाँ में डाल के दारू पिलाएंगे, हाँ पूरी नंगी परेड होगी, हाँ है ना। तो ये सब like, मुझे तो बहुत पसंद है यार, हाँ है ना। हाँ तो मैं जब मैं कैडेट था, मैं तो सोचता था कि आ क्यों नहीं रहा इक्वेटर मेरे टाइम पे। हाँ तो उसके बाद फिर कुछ हुआ कंपनी वंपनी में, हाँ किसी ने कंप्लेंट कर दी। हाँ, अब सबको पसंद नहीं रहता रैगिंग ना, fair, अपनी अपनी चॉइस रहती है। हाँ, तो फिर उसके बाद कंपनी ने बोला कि अब से ये बंद करो, ये सब जो है सेरेमनी, हाँ सेरेमनी बंद करो। हाँ बस तब से मैं जब भी सेल मार रहा हूँ मुझे इक्वेटर मिल रहा है, हाँ, बट बट वो कोई सेरेमनी सेरेमनी नहीं हो नहीं। पा रही है, वो अटकी हुई है। अब ऐसा ना हो मैं कप्तान बन जाऊं कभी और उस दिन शुरू दोबारा शुरू हो जाए। सही बात है यार, ये तो सही है यार, ये तो काफी कूल चीज बताई। हाँ, वो मिस हो गई मेरी। सही है। तो यार अभी हम लोगों ने काफी डीप घुसे, हमने काफी चीजें समझी। हाँ, कुछ कुछ है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो शेयर करना चाहोगे, या कुछ भी जो नया बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है ना, या कोई भी कोई स्टोरी हो जो कूल लगी हो जो शेयर करना चाहोगे? स्टोरी जैसा क्या करना चाह रहे हो? जैसे मतलब हम तो भूतिया स्टोरी सुन लेते हैं, गोस्ट स्टोरीज हो जाती अच्छा, है। घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट हाँ, स्टोरीज, कुछ भी हाँ। मतलब। ये घोस्ट स्टोरीज मेरे साथ एक बार हुई थी। हाँ मैंने सुनी तो बहुत सारी शिप पे हाँ कि ये हो गया वो हो गया, बट हाँ पर्सनली मैं, ऑफ कोर्स है ना, हाँ आप बिलीव करो या ना करो तो हाँ आपके ऊपर है। हाँ मैं भी नहीं करता था, मैंने हाँ कहा भूत में तो मैं मानता नहीं, क्या हाँ है ये, हाँ ठीक है, कभी हाँ देखा भी नहीं आज तक, हाँ क्या बिलीव करना। बट ये बात थी 22 की। हाँ मैं फर्स्ट शिप एज थर्ड ऑफिसर, हाँ तो मैं शिप का नाम नहीं बोलूंगा, बदनाम हो जाएगा। हाँ तो मैं शिप पे चढ़ा, हाँ देन मेरा साइन ऑफ था 15 दिन बाद ना, जब हाँ। ये इंस्टेंस हुआ, साइन ऑफ मतलब खत्म? मुझे घर जाना था। हाँ। हाँ, जब जब मेरे साथ ये घटना हुई ना, हम्म तो सुबह की वॉच में, हम्म, सुबह 4 to 8 चौसर की रहती है वॉच। हाँ तो मैं 8 बजे आया, हाँ मैं हैंड ओवर ले रहा था। हाँ तो चौसर ने बोला कि थोड़ा अटेंटिव रहना, हाँ कि ना मुझे सीटी की आवाज़ आई विसिल की, कि हाँ किसी ने विसिल मारी हो। हाँ तो मैंने कहा ठीक है आई होगी, तो क्योंकि लोग तो है 6 ही शिप पे, 26 लोग हैं, किसी ने मार दी मार होगी दी विसिल, होगी, है ना। हाँ। तो मैंने बस यही बोला, मैंने कहा सर ये बड़ी बात नहीं है कि कोई हम्म, 26 लोग किसी ने मार दी होगी। उसने कहा नहीं मुझे कल भी आई थी। हाँ मैंने कहा ठीक है चलो रह लूंगा। तो हाँ सुबह मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई, हाँ मैंने भी सेम हैंड ओवर किया हाँ सेकंड ऑफिसर को। जब वो आया 12 बजे, उसने कहा ठीक है भाई। हाँ उसके बाद ना एक दिन हो गया, तो हाँ उसमें से अगले दिन बोला सुबह दोबारा हाँ कि भाई मुझे ही आई है, तुम्हें तो आनी रही सीटों की आवाज़, हाँ मुझे दोबारा आ जाए। हाँ तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मुझे लगा कि ये मुझे डरा रहा है हाँ ना, कि ये मतलब थोड़ा ना ही वॉज लाइक फनी। हाँ
तो मतलब काफी हेल्पफुल भी था, कॉमेडी भी था। हाँ। तो मैंने कहा ये डरा रहा है मुझे, मैंने कहा ठीक है, ऐसा डराऊं मत। हाँ। तो अब शाम को क्या हुआ, हाँ। मैं वॉशरूम गया। हाँ। अब रात में आपके पास 2 वॉच कीपर्स रहते हैं, एक तो मैं रहता हूँ और एक एबी रहता है, हाँ। जो डेकोरेटिंग में हाँ। रहता है। हाँ। तो मैं वॉशरूम में हूँ, हाँ। तो मुझे ना मतलब मैं तब मुंह धो रहा था, वॉशरूम में हाथ धो के मुंह धो रहा था। हाँ। तो मैंने ऊपर देखा ना, तो मुझे ना कुछ आवाज आ रही है बात करने की। हाँ। तो मैंने कहा रात के 11 बज रहे हैं, कौन क्यों बात कर रहा है। तो मैंने कहा कोई आया होगा, हाँ। एबी बात कर रहा होगा। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर आया अपना मस्त में, हाँ। मैंने एबी से बातें करी, चाय पी। हाँ। मैंने उससे पूछा 15 मिनट बाद, मैंने कहा भाई कौन आया था, किससे बात कर रहा था। हाँ। तब वो कहता है अरे सर आप तो ऐसे ताने मारते रहते हो। हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं, कौन आया था, तू किससे बात कर रहा था ना अभी 15 मिनट पहले, जब वॉशरूम में था। हाँ। कह रहा कोई नहीं आया। हाँ। मैंने कहा कोई स्ट्रेंज यार, मुझे तो आवाज आ रही थी। मैंने उसे बताया नहीं कि आवाज आ रही। मैंने कहा चल ठीक है, कोई नहीं आया। हाँ। तो एक चार्ट रूम रहता है पीछे, तो हाँ। मैंने कहा मैं ना वो भी चेक कर लेता हूँ, वहाँ कोई हो वो ना। हाँ। तो मैं वहाँ गया, हाँ। वहाँ भी कुछ नहीं। हाँ। उसके बाद ना एक दोबारा साउंड आई विसिल की, हाँ। जो वो चो से बोल रहा था सुबह ना, मतलब हाँ। 2 दिन से बोल रहा था मुझे, हाँ। साउंड आ रही है, साउंड आ रही है। हाँ। तो ठीक है, हाँ। तो विसिल की साउंड आई, हाँ। तो थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, हाँ। है ना, डर की लेवल इंटेंसिटी बढ़ गई। हाँ। और ये साउंड एबी को भी आई, हाँ। तो उसकी थोड़ी डर की इंटेंसिटी बढ़ गई। जैसे सुनाई दी। हाँ। हाँ। तो मैंने उसको बोला एबी को हम्म। कि अरे कोई बात नहीं, कोई होगा डरा रहा होगा। मैंने कहा सारे डोर लॉक मार दे। हाँ। अब हमारा ऐसा था, आपकी ये ब्रिज है ना, हम्म। तो उसके बाहर 10 मीटर की जगह रहती है चलने की, हाँ। दोनों साइड, पोर्ट स्टारबोर्ड, हाँ। कि आप देख सको शिप साइड जो है, हाँ। और हाँ। पानी का आप देख सको हाँ। बाहर जाके। हाँ। मैंने सारे डोर लॉक कर दिए, ब्रिज विंग्स के भी और पीछे के भी, हाँ। कि अब कोई ब्रिज के अंदर ना आ पाए, है ना। हाँ। अब आप, मैं मजे से वॉच करूंगा, 1 घंटा बचा है, हाँ। आराम से निकालूंगा हाँ। काम करके। और एबी भी था साथ। एबी भी साथ में था। हम्म। तो ठीक है। हाँ। तो हम लोग क्या ऐसी बात बात कर रहे थे, हाँ। अपनी कहानी वानी बता रहे थे दोस्तों वोस्तों की। हाँ। तो इतने मैंने एक आवाज आई। हाँ। अच्छा मुझे ना वो लिखना बहुत पसंद है, पोइट्रीज एंड ऑल। हाँ। हाँ। मतलब मैं शिप पे भी होता हूँ, तो मैं 2 फोन कैरी करता हूँ। हाँ। एक फोन जो रहता है एंड्रॉइड वाले में, मैं रूम में रखता हूँ, उसमें हाँ। लिखता हूँ पोइट्री लिखता हूँ। हाँ। तो मैं आज जब 8 बजे आ रहा था, हाँ। तो मैं पोइट्री लिख रहा था उसमें, हाँ। है ना। तो अब जब आते हैं दोबारा आते हैं उस पे, हाँ। उस बात पे, हाँ। तो एक ना आवाज आई चिल्लाने की, हाँ। लड़की की आवाज में, हाँ। कि हेल्प की। हाँ। हाँ, कि हाँ। लड़की को चिल्ला रही है हेल्प नाम से। हाँ। अब ना मैं पहले मैं बाहर भागा, आपका इंस्टेंस रहता है ना कि हाँ। कोई डूब गया होगा हाँ। पानी में, या हाँ। फिर कोई होगा हाँ। सर्वे, है ना। मैं बाहर भागा। हाँ। तो जैसे ही मैंने गेट खोला ना, हाँ। तो एकदम से मुझे याद आया यार, हम तो सारे लड़के ही हैं, हाँ। लड़की तो कोई है ही नहीं। हाँ। लड़की कहाँ से आ गई हेल्प की। हम्म। तो मैं दोबारा अंदर भागा। हाँ। मैंने कहा लॉक करो। तो हाँ। अभी मैं पूरा डरा हुआ हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैंने गाने गाए भगवान के नाम के, हाँ। और अपने 15 मिनट की वॉच निकाली। हाँ। 15 मिनट के वॉच के बाद मैं नीचे गया, अपना हाँ। जूस वूस पिया, हाँ। और मैं रूम आ रहा था। तो मैं रूम आया, हाँ। तो डरा हुआ तो था ही, हाँ। लेकिन मैं ना ऐसा बंदा नहीं हूँ डरने वाला इजी ना। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, जो हुआ कुछ हुआ, हाँ। कुछ हुआ, कान बज रहे होंगे मेरे। हाँ। अपने आप को कंसोल किया मैंने हाँ। इनडायरेक्टली ना। हाँ। तो फोन पड़ा था बेड पे मेरा एंड्रॉइड वाला। हाँ। मैं गया, हाँ। मैंने फोन उठाया, हाँ। और उसमें ना हेल्प लिखा हुआ था, जो मैं नोट करता था। मैंने बताया ना आपको, हाँ। मुझे पोइट्री पसंद थी हाँ। लिखनी ना। हाँ। तो उसमें ना जो एक होता है, आप तो नीचे पोइट्री रहती है, हाँ। और ऊपर एक सब्जेक्ट रहता है। हम्म। तो सब्जेक्ट था जो मैं लिख के गया था, मुझे अभी भी याद है, प्रपोजल। हाँ। और वो कट के ना, हाँ। उसमें हेल्प लिखा हुआ था, और 3 एक्सक्लेमेशन मार्क थे उसमें। ओह तो शिट, ये तो क्रेजी है यार। तो उसके बाद तो मतलब फिर तो मैं एकदम डर गए। मैं अपने रूम से निकला। हाँ। बाजू में रूम था सेकंड ऑफिसर का, हाँ। उसके रूम में सोता था। हाँ। अब मैं 10 दिन काटे चुपके चुपके घर आ गया। कैप्टन को बताया? किसी को नहीं बताया। भाई साहब, ये तो बहुत क्योंकि डेंजर। इसमें ऐसा था ना कि आप ना मतलब मेंटल हो जाते हो यार, कि तुम तो परेशान हो ही, सबको कर दिया। अपने साथ ना सबको मत करो। मतलब आपका हाँ। रहता है ना कि जो हाँ। काम कर रहे हो उनमें मत करो, है ना। हाँ। हाँ। हाँ, अगर किसी एक दो के साथ और होता उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, हाँ। तो मैं शायद इन्फॉर्म करता कैप्टन को। हाँ। बट उस मोमेंट ऑफ द टाइम में या तो मैं भी डरा हुआ था। सबको ऑर्डर आने वाली तो बात मैंने कहा इट्स सही नहीं है कि मैं सबको डरा दूं। सही बात है हाँ, भाई। और थोड़ा फियर बढ़ेगा ही। हाँ। और इंसान ऐसे रहता है शिप पे, मतलब मस्ती वाले रहते हैं ना, अगर कोई डरा है ना तो उसे और डरा देंगे ऑर्डर वो। आ देंगे। हाँ। हाँ, मैंने कहा समझा। सही नहीं है ये। तो काफी क्रेजी स्टोरी है हाँ, भाई। तो जब वो मैंने हेल्प पढ़ा ना, हाँ। तो फिर अब मुझे कहता है वो फोन मुझे फेंक दिया था, वो फोन घर आके, मतलब ना तो साइड रख दिया था। मैंने कहा अब ये फोन जो है, मैं अब नहीं यूज शिप पे करो। कैरी ना ही करूँ तो बेटर है, सही, ठीक क्योंकि है। डर सा बैठ जाता है वो ना, हाँ। फोन देख के भी, नोट्स हाँ। देख के। यार, ये तो क्रेजी स्टोरी है यार। हाँ, अब पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि हो सकता है प्रैंक हो। नहीं नहीं, प्रैंक तो पता नहीं, हो सकता है प्रैंक को
हो सकता है पता नहीं मैं ही लिख के ना गया हूँ हेल्प, और हाँ। सब ऊपर जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होगा हाँ। मैं अपना बना रहूंगा, हाँ। वो मैंने खुद ही बना दिया है। इस तो होता ही, हम या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली हाँ। हाँ, मैं सोचता हूँ मतलब ये सब अपने आप को आप वो देना है, कंडोलेंस देना है। हाँ। ये एक इंस्टेंस रहा है मेरे साथ, स्कैरी वाला जो हुआ है। काफी हाँ, कूल है यार, ये तो खतरनाक कूल है। मतलब मैं चाहता था बचपन से कुछ तो हो यार, भूत भात दिखे, हो गया। बस हो गया। अब नहीं देखना भूत अब नहीं भात, अब हो देखना। गया बहुत। सही यार, बढ़िया रहा, खूब मस्त हमने बातें करी। हाँ जो मतलब ये पॉडकास्ट वो लोग देख रहे होंगे जो एक तो जनरल ऑडियंस होगी, वो हम्म, डेफिनेटली खूब एंटरटेन होगे, उन्हें खूब डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई है। हाँ of course, अभी एक जो बंदा 12वीं क्लास में आ रहा है, हाँ जो उसको भी पता है कि क्या है क्या करना है, सब पता है, हाँ बट उसके लिए कुछ एडवाइस हो या कुछ वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन हो तो डेफिनेटली। हाँ, अगर मैं यही बोलूंगा आपको, हम्म। पसंद है मर्चेंट नेवी, हम्म। तो जो कोई कर रहा है पहले हम्म। उनसे बार बात कर लो। हम्म। और अगर आपको मतलब एडवेंचर पसंद है, हम्म। टफ हो थोड़े हम्म। काम करने से, लाइक कामचोर नहीं हो आप, हम्म। है ना, हम्म। यू लाइक टू वर्क हार्ड, हम्म। तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी फील्ड है। हम्म। बट आपको, आप जो भी फील्ड में जाओगे आपको ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे, है हाँ। ना, आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगी। हम्म। तो आप ड्रॉबैक्स लेके चलना, हम्म। दिमाग में लेके चलना। हम्म। और अगर शुरू किया है तो अगर छोड़ने का दिमाग आए ना, हम्म। तो एक बार देख लेना कि आप टफ हो, आप कर लोगे वो काम ना। हम्म। शुरू शुरू में चीज़ें सबको टफ लगती है, हम्म। आप स्टार्ट करते हो, हम्म। ओवर द टाइम आपको थिंग्स काम करना आ जाता है ना, हाँ। यू नो द कि कैसे काम चलेगा, हम्म। तो यू विल मैनेज इट। हाँ। सी सिकनेस एंड ऑल, सब मैनेज हो सब जाता मैनेज हो जाता है है। ना। हाँ। हाँ। तो हाँ, अगर आप गए हो, आप छोड़ रहे हो कि ये सी सिकनेस हो रहा है, हाँ। ऐसा हो रहा है, हाँ। लोग परेशान कर रहे हैं, हाँ। हाँ। तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, जब आप बड़े होगे तो आप हंसोगे इन चीज़ों पे। समझा। मैं इसलिए छोड़ने वाला था मर्चेंट नेवी। हाँ। 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 तो सही है ये, यार, बढ़िया है, ये तो बढ़िया एडवाइस दी कि भैया जो भी चीजें हैं हाँ वो विद टाइम पास हो हो जाएगी, जाएंगी और सीख हाँ जाओगे हाँ और ग्रो ओवर हो जाओगे, इससे हाँ। ऊपर निकल जाओगे। सही है, बढ़िया है, बहुत मजा आया। चलिए और सर, थैंक यू थैंक यू सो मच आपके लिए पॉडकास्ट करने के बुलाया। लिए। बिल्कुल यार, चलो ओके चलो भाई, सर मिलते हैं। ठीक है।